गाइस, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष के इस सेशन के अंदर। क्या हम करने जा रहे हैं? प्लैनेट शनि को समझने की कोशिश, शनि के डिफरेंट आयामों को समझने की कोशिश, शनि के थर्ड एस्पेक्ट, सेवंथ एस्पेक्ट और 10th एस्पेक्ट को समझने की कोशिश। प्लैनेट शनि को समझ के हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इस सेशन के अंदर। द फर्स्ट इज़ द डिले का कॉन्सेप्ट है। शनि महाराज जो है वो डिले को इंक्रीज़ करते हैं। मैरिज के अंदर अगर डिले आ रहा है, रिलेशंस के अंदर अगर डिले आ रहा है, समय लग रहा है चीज़ों के अंदर, तो वहाँ शनि को समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। शनि की प्लेसमेंट को देखना आवश्यक है कि क्यों शनि महाराज ये डिले लेके आ रहे हैं। देन द सेकंड इज़ इन द प्रोफेशन। प्लैनेट शनि जो है वो वर्क के कारक हैं, प्रोफेशन के तो वो कारक हैं, मटेरियल डायमेंशन पे वो प्रोफेशन को कंट्रोल करते हैं। तो शनि की स्थिति, शनि की जो पोजीशन है, शनि का थर्ड एस्पेक्ट जो है वो आपको ये बता सकता है कि क्या प्रोफेशन, कौन सा प्रोफेशन आपके लिए सही हो सकता है, किस प्रोफेशन के अंदर से हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल सकते हैं। एंड द थर्ड इज़ कि मैं जो पोटेंशियल किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या वो रिवॉर्ड होगा या नहीं। अगर पोटेंशियल आप किसी वर्क के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर अगर आप अपना पोटेंशियल डाल रहे हैं, एजुकेशन, वर्क के अंदर, मैरिज के अंदर, रिलेशंस के अंदर, किसी भी डायमेंशन में अगर आप अपने एनर्जीज़ को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर वो वर्कआउट करेंगी, जब ही कर पाएंगे जब शनि जो है वो आपके चार्ट के अंदर बेटर रिजल्ट को निकाल के दें। प्लैनेट शनि का राहु केतु के एक्सेस और प्लैनेट राहु से क्या विशेष संबंध है, और शनि का थर्ड एस्पेक्ट, बिलीव मी गाइस, शनि का थर्ड एस्पेक्ट कुछ है, कुछ मतलब इसके अंदर कुछ पावर है, तो उसको हम समझेंगे। एंड देयर इज़ इन द शनि चालीसा, दैट इज़ महाबली तुम असुर निकंदन। सो प्लैनेट शनि जो है वो असुरों के निकंदन है, मतलब असुरों का नाश करते हैं। इन द रावण ऑल्सो, द रामायण पार्ट ऑल्सो, लॉर्ड शनि ने पूरी लंका को जो उसकी चमक थी ना, वो चली गई थी लॉर्ड शनि के थर्ड एस्पेक्ट से। तो लॉर्ड शनि का थर्ड एस्पेक्ट जो है ना वो ऐसा है, बिल्कुल बहुत खतरनाक एस्पेक्ट है। क्यों शनि थर्ड एस्पेक्ट देते हैं? एक प्लैनेट इतना अच्छा प्लैनेट है, प्लैनेटों के पास इतनी अच्छी एनर्जीज हैं, क्यों वो थर्ड एस्पेक्ट को लगाते हैं? तो उसका क्या रीज़न है? कर्मों के अंदर इसे कैसे समझा जाए, कार्मिक डायमेंशंस को कैसे समझा जाए, तो इन सब को हम समझने की इस सेशन के अंदर कोशिश कर सकते हैं। वेल, वी स्टार्ट विद द फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल, एंड दैट प्रिंसिपल इन द रामायण, भगवान राम जो है वो एक प्रण लेते हैं। भगवान राम जो है वो एक प्रण लेते हैं। निश्चरहीन करऊँ मही, भुज उठाई प्रण कीन। भगवान ने प्रण ले लिया है कि भाई इस धरा को, इस भूमि को, वसुधा को निश्चरों से हीन करना है, राक्षसों से हीन करना है। ये ईश्वर का प्रण है। मानव फॉर्म में भगवान ने ये प्रण लिया है। और कहीं ना कहीं शनि जो है वो है महाबली तुम असुर निकंदन। तुम भी महाबली हो और तुम असुरों के निकंदन हो, मतलब राक्षसों का नाश करने के लिए, असुरों का नाश करने के लिए शनि की कहीं ना कहीं व्यवस्था है। अगर आप शनि के 3 एस्पेक्ट्स को देखेंगे ना, तो थर्ड एस्पेक्ट है, 7th है और 10th है। थर्ड एस्पेक्ट पड़ेगा 1 से 4थे भाव में, अगर शनि लगन में बैठा है। मीन्स अगर काल पुरुष की कुंडली को हम लें, शनि को अगर हम लगन में प्लेस करते हैं, तो थर्ड एस्पेक्ट कहाँ गया? इमोशनल भावा पे। आपको मैंने पहले सेशंस में बताया कि 1st से 4th हाउस जो है इमोशनल है, 5th से 8th है वहाँ प्रैक्टिकल ज़्यादा है, और 9 से जो 12 है वो आध्यात्मिक जर्नी को ज़्यादा दिखाते हैं। 10th एस्पेक्ट पड़ेगा 9 से 12 पे, 7th एस्पेक्ट प्रैक्टिकल वर्ल्ड पे, और थर्ड एस्पेक्ट पड़ेगा इमोशनल वर्ल्ड पे। तो शनि ने थर्ड एस्पेक्ट दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ से एक बात पता लगती है कि शनि का जो थर्ड एस्पेक्ट है, दैट इज़ मोर और लाइक है कि वो असुरों का निकंदन है, मतलब असुरों का नाश करता है। असुरी जो प्रवृत्तियाँ हैं, राक्षसीय जो प्रवृत्तियाँ हैं, उनको शनि कहीं ना कहीं नाश करने की कोशिश करता है। अगर आप एक बार शनि चालीसा को पढ़ेंगे ना, तो इन शनि चालीसा विल सी कि कैसे लॉर्ड शनि जो है, शनि चालीसा के अंदर आपको रावण का उल्लेख मिलेगा, आपको लॉर्ड रामा का उल्लेख मिलेगा, आपको दशरथ जी का उल्लेख मिलेगा, लक्ष्मण जी का उल्लेख मिलेगा। ये उल्लेख इंडिकेट कर रहा है कि दैट प्लैनेट सैटर्न इज नॉट अ मैलेफिक प्लैनेट। शनि कोई मैलेफिक, कोई तामसिक, कोई ऐसा प्लैनेट नहीं है जो कि सब चीज़ों को नुकसान करने के लिए पैदा हुआ है। भाई शनि चालीसा लगे, लाइक पीपल आर लाइक, शनि को लिटरली क्रिटिसाइज करने के अंदर सबसे ज़्यादा लोग लगे रहते हैं कि भाई शनि 7.5 लग गई, शनि की ढैया आ गई, शनि पनौती हो गया, शनि कंटक शनि हो गया, भाई ये शनि नहीं छोड़ेगा हमें। तो ऐसा है नहीं। शनि इज़ जस्ट ट्राइंग टू, असुरों का नाश करने की जो कोशिश करते हैं वो शनि महाराज करते हैं। शनि इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू कि लॉर्ड भगवान राम की जो प्रतिज्ञा है उसको कंप्लीट करने का काम अगर कोई करता है तो वो शनि महाराज करता है। तो अगर राक्षसीय प्रवृत्तियाँ हैं या राक्षस गण हैं, तो उसके अंदर से बाहर आपको निकालने की कोशिश प्लैनेट शनि करता है। हम जब चार्ट मैचिंग करते हैं तो उन चार्ट मैचिंग्स में एक पॉइंट आता है, दैट इज़ द अष्टकूट। अगर आप मिलान करेंगे तो मानव गण है, राक्षस गण है, देवगण है, 3 तरह के गणों की व्यवस्था है। तो इसी तरह से ये व्यवस्था आपके चार्ट में भी झलकती है। कोई पर्सन जो हो सकता है उसके अंदर मानवीय प्रवृत्तियाँ ज़्यादा होंगी, मतलब वो बातचीत से, डिस्कशन से चीज़ों को हल करेगा, समझ जाएगा। आप उसको अगर समझाओगे तो वो समझने की कोशिश करेगा। देवगण है तो लाइक ठीक है भाई, गलती करने से पहले ही सुधार कर लेगा। देवगण इस तरह के होते हैं, गलती करने से पहले ही सुधार कर ले। एंड देन कम्स द राक्षसगण। वो एक ही गलती को करेंगे, रिपीटेटिव वे से करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, और उसके अंदर वो किसी की भी नहीं सुनेंगे। दैट इज़ द कंप्लीट वे जिसमें राक्षस जो है वो व्यवहार करता है। ये राक्षस प्रवृत्ति जो है वो इंडिकेट होती है कि भाई ये राक्षस प्रवृत्ति है कि ये सुनेंगे नहीं,
जिसको जिस तरह से कर रहे हैं उसी तरह से करेंगे और उसको रिपीटेटिव वे से करेंगे। मीन्स अगर उसके अंदर कोई गलती है और इनको कोई समझाए तो ये उसकी बिल्कुल नहीं मानने वाले हैं। ये है निश्चर प्रवृत्ति। निश्चर प्रवृत्ति का भी जो उल्लेख है वो रामायण के अंदर है। देयर इज लॉर्ड शंकर सेज टू उमा माता पार्वती, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु ने संत करामई सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, ते नर जानो निश्चर सम प्राणी। जिनके ऐसे आचरण है ना कि भाई उनको अगर कोई समझाएगा, या तो मदर फादर साधु संत कोई भी आप एक बार आ जाए समझाने, वो कहीं किसी की बात नहीं मानने वाले हैं। सो दिस सेम हैपन्स विद द लॉ विद रावण, कि वो किसी की भी बात को नहीं मानता और वहाँ उसका शनि महाराज जो है वो पूरी तरह से उड़ा देते हैं चीज़ों को। शनि का थर्ड एस्पेक्ट ये है वक्री एस्पेक्ट, और ये जिस भी हाउस के ऊपर पड़ता है ना, उस हाउस की अगर हमने कहीं भी अवमानना करी, या उस हाउस के अगर कहीं भी हमने राक्षसीय प्रवृत्तियों को जागृत करने की कोशिश करी, तो शनि हमको 7.5 में भी उसका इफेक्ट देते हैं। मतलब उसी हाउस का जिसको वो थर्ड एस्पेक्ट दे रहे हैं आपके बर्थ चार्ट के अंदर, वहाँ पे कुछ ना कुछ पीड़ा लेके आएंगे। एंड द सेकंड इज उस हाउस से संबंधित डिस्टर्बेंस आपको लाइफ में मिलते रहेंगे। सो अगर आपको अपने पोटेंशियल को फुल पे चैनलाइज करना है और देखना है कि भाई मेरा जो वर्क है, मेरा जो काम है, इसका एफर्ट मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आप ये जरूर देख के रखिए कि शनि का थर्ड एस्पेक्ट इस हाउस पे जाके पड़ रहा है। अगर आप एक ही पैटर्न को, एक ही गलती को बार बार रिपीट करने पे आ गए हैं, अगर आप उस हाउस से संबंधित, मान लीजिए सेकंड हाउस में पड़ गया शनि का थर्ड एस्पेक्ट, सो दिस इज सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट आपका फाइनेंस है, आपकी वेल्थ है, आपकी फैमिली है, आपका सस्टेनमेंट है, आपकी स्पीच है, और आप कैसे बाहर के एनवायरनमेंट में व्यवहार करते हैं, डील करते हैं, वो सेकंड हाउस से निर्धारित होता है। अब शनि ने थर्ड एस्पेक्ट दे दिया, इट मीन्स कि वहाँ पे कोई ना कोई पास्ट की मेमोरी है, उस हाउस के अंदर पिछले जीवन की कोई ना कोई मेमोरी है, कोई ना कोई याद जो है वहाँ पे छुपी हुई है। अब याद क्यों छुपी हुई है, थर्ड एस्पेक्ट में ये याद का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है, इसको भी हम थोड़ी देर में समझेंगे। बट दैट इज़ कि वहाँ पे कोई याद है और वो आप अच्छी तरह से उस हाउस में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या हो अगर आप अपने फाइनेंस को मैनेज ना कर पाएँ, वेल्थ को मैनेज ना कर पाएँ, अगर आप अपने फैमिली के साथ कनेक्शंस को मैनेज ना कर पाएँ, और कोई अगर आपको समझाने आता है, यू आर लाइक ठीक है भाई इस बात में मुझे बिल्कुल मत समझाओ, तो ये प्रवृत्तियाँ हर इंसान के अंदर होती हैं। हर इंसान के अंदर आपको कहीं ना कहीं देव, मानव और राक्षस तीनों प्रवृत्तियां देखने को मिलेंगी। डार्क प्रवृत्ति, डार्क साइड जो होती है हर पर्सन की होती है, ये पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करती, हर पर्सन के अंदर डार्क साइड है। बट किस हाउस के रिगार्डिंग है, किस हाउस के बारे में वो सुनना नहीं चाहता है, या वो समझना नहीं चाहता है, या उन पॉइंट्स को वो रिपीट करता रहता है, गलतियों को रिपीट करता रहता है, या फिर जिस तरह से आप कह सकते हैं ना कि वो उस हाउस को फुल चैनलाइज नहीं होने देना चाहता है, बिकॉज उसके पास्ट की कोई ना कोई मेमोरी उसके आड़े आ जाती है। तो उस हाउस का हमें ध्यान रखना चाहिए, उस हाउस को हमें चैनलाइज करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि शनि उस हाउस को पीड़ित ना करे। बिकॉज दिस वक्री गति जो है उसके बारे में है क्रूर दृष्टि, वक्र दृष्टि तन क्रोध अपारा, ये शनि चालीसा के अंदर है। वक्र दृष्टि तन क्रोध अपारा, इट मीन्स वक्र दृष्टि के अंदर 7th और 10th के अंदर क्रोध इतना नहीं है, वक्र दृष्टि या थर्ड एस्पेक्ट के अंदर शनि का पूरा क्रोध रहता है। बिकॉज राक्षस प्रवृत्ति, आई एम टेलिंग यू, शनि इज महाबली तुम असुर निकंदन। असुरों को असुरीय प्रवृत्तियां या राक्षस प्रवृत्तियां होती हैं। भाई शनि और गुरु दोनों टीचर हैं, एट द एंड शनि और गुरु महाराज जो दोनों टीचर हैं, दोनों के राइजिंग साइन अगर आप देखेंगे, दोनों की अगर आप जोड़िया की पोजीशन को देखेंगे, कहाँ आती है 9वें भाव से 12वें भाव में। दोनों आत्मा के लेवल पे डील करते हैं, दोनों अध्यात्म के लेवल पे डील करते हैं। गुरु है बातचीतों से समझाता है, साधु संत करावई सेवा, साधु संतों मतलब बातचीत से आपको समझाएगा, शनि बातचीत से नहीं समझाते। भाई नहीं मान रहे अगर किसी चीज़ को, गलत पैटर्न को लगाए बैठे हो और रिपीटेटिव मेथड पे कर रहे हो, भाई रिपीट ही करते जा रहे हो उसे, तो फिर शनि का थर्ड एस्पेक्ट पड़ता है, वक्र गति पड़ती है, और ये वक्र गति उसको डिमोलिश कर देती है। और ये कब कब हो सकती है, 7.5 के अंदर शनि के थर्ड एस्पेक्ट की एनर्जीज जो हैं वो चैनलाइज होती हैं, और जनरल लाइफ में मतलब जनरल टाइम में शनि की दशा, शनि की सब दशा उसको चैनलाइज कर सकती हैं। शनि अगर किसी इंपॉर्टेंट प्लैनेट के ऊपर ट्रांजिट कर रहे हैं, तब भी वो पर्टिकुलर जो एस्पेक्ट है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। मतलब चार्ट में जिस हाउस के ऊपर वो एस्पेक्ट लगा है, वो हाउस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके रिगार्डिंग हमें बातचीत करके ही चीज़ों को चलाना चाहिए। अदरवाइज शनि का मूल जो विरोध है वो सूर्य की नेगेटिव एनर्जियों से है, जो कि अहम की ऊर्जा, अहम की ऊर्जा मतलब सूर्य पॉजिटिव है तो सूर्य आत्मा का कारक है, आत्मा से शनि का कोई विरोध होने का कोई सेंस नहीं बनता है। बिकॉज शनि इज़ लाइक मेडिटेशन, विदाउट उसके आप आत्मा को पूरे अंदर तक महसूस नहीं कर सकते। तो शनि सूर्य की नेगेटिव ऊर्जा जो है, उसकी जो नेगेटिव व्यवस्था है, दैट इज़ द अहम, जो ईगो है, उससे कहीं ना कहीं विरोध करते हैं। तो ईगो से आता है क्रोध, और उन दोनों से शनि का विरोध है। इसीलिए शनि नीच के भी होते हैं मंगल की राशि मेष के अंदर, कि भाई ये क्रोध यहाँ से जनरेट हो सकता है, क्रोध से ही व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं बिगड़ सकती हैं। तो वो ईगो एंड द क्रोध वो आपको किसी एक हाउस के ऊपर वर्क नहीं करने देते, और वहाँ आपकी कोई ना कोई डार्क एनर्जी या डार्क साइड जो है वो छुपी हुई बैठी है। 8th हाउस ही डार्क नहीं है। थर्ड एस्पेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। थर्ड नंबर, 3 नंबर वैदिक ज्योतिष में बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। थर्ड हाउस के अंदर ही राहु का उदय होता है।
हाँ, राहु का जो उदय है वो जेमिनी साइन 3rd हाउस के अंदर है। आद्रा नक्षत्र जो है राहु के दोनों और नक्षत्रों से घातक है। ये दोनों नक्षत्रों से बड़ा नक्षत्र है, ये दोनों नक्षत्रों से प्रभावी नक्षत्र है। अगर आप 3rd हाउस को थोड़ा समझना चाहें, थोड़ा सा, सो 3rd हाउस क्या है बेसिकली, अष्टम भाव में फिजिकल डेथ है। अष्टम से जब आप 8 बनाओगे, अष्टम से जब आप 8 भाव काउंट करोगे तो आप आओगे 3rd भाव पे। 3rd भाव के अंदर प्लैनेटों का ज़्यादा होना, 3rd हाउस के लॉर्ड का जो जो उसके भाव का जो स्वामी है 3rd हाउस का लॉर्ड, वो जिस जिस हाउस के अंदर बैठता है, जिस जिस प्लैनेट को टच करता है, उससे कहीं ना कहीं पास्ट की मेमोरीज कनेक्टेड रहती हैं उस प्लैनेट से। मान लीजिए 3रे भाव में चंद्रमा बैठ गया तो मदर से रिलेटेड पास्ट की मेमोरीज बहुत ज़्यादा हावी रहती हैं पर्सन पे। 3rd हाउस में लग्नेश बैठ गया, स्वयं से रिलेटेड पास्ट की मेमोरीज बहुत ज़्यादा हावी रहती हैं। तो शनि इन्हीं पास्ट की मेमोरीज को क्लींस करने की अफेक्ट करने की कोशिश करते हैं बाय द 3rd एस्पेक्ट। और ये मोस्टली क्या होती है कि पर्सन उनसे बाहर नहीं आना चाहता, पर्सन उन चीज़ों से बाहर नहीं आना चाहता। दैन शनि इज़ लाइक अब 3rd एस्पेक्ट पड़ेगा और ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी या इस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा। दैट हैपन्स विद रावण ऑल्सो ना। कभी मैंने कैलाश उठाया है, कभी मैंने बाली के साथ युद्ध करा है, कभी मैंने ये करा है, कभी मैंने वो करा है, मैंने पास्ट में जाने क्या क्या करा है। उस पास्ट की मेमोरी से अगर आप बाहर नहीं निकलेंगे, अगर प्रैक्टिकल को नहीं समझेंगे, राइट नाउ जो चल रहा है उसे नहीं समझेंगे, तो शनि जो है चीज़ों के अंदर डिस्टर्बेंस ला देता है। सो वन पॉइंट इज क्लियर कि 3rd एस्पेक्ट का इंपॉर्टेंट क्या रोल है। 3rd एस्पेक्ट जिस भी हाउस के अंदर पड़ रहा है उस हाउस से संबंधित कारकत्व में उस हाउस का बहुत ध्यान रखना चाहिए। बहुत ध्यान का मतलब है अगर आपको कोई समझा रहा है, कोई डिसीजन दे रहा है, कोई ज्ञान की बात बता रहा है रिगार्डिंग दैट हाउस, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई भी रिपीटेटिव मेथड या रिपीटेटिव गलती उस हाउस से रिलेटेड नहीं करनी चाहिए। और वहाँ पर मुझे लगता है कि जैसे ही आप अपनी अध्यात्म में जाओगे या मेडिटेशन में जाओगे ना, वो हाउस आपको सबसे पहले दिखाई देगा। समटाइम्स लाइक भाई मेरा शनि 3रा एस्पेक्ट दे रहा है मेरे 7th हाउस को। अब क्या होगा, जैसे ही पर्सन ध्यान लगाएगा उसको कहीं ना कहीं अपने पास्ट की या तो अपनी कमियां दिखाई देने लगेंगी, 7th हाउस मारक भाव है, या फिर उसे अपने स्पाउस के बारे में कुछ जानकारी मिलने लगेगी। अगर 10th हाउस को देख रहा है प्रोफेशन के रिगार्डिंग, अगर 11th हाउस को देख रहा है अपने फाइनेंस के रिगार्डिंग, अपने सिबलिंग्स के रिगार्डिंग, अपनी अधूरी इच्छाओं के रिगार्डिंग, पास्ट मेमोरीज आपको वापस आने लगेंगी और उनसे आपको बाहर निकलना। ये शनि कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं बहुत चार्ट के अंदर इस काम को करने की, तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए, इसको हमें चैनलाइज करना चाहिए। देन द सेकंड इज अबाउट डिले। तो प्लैनेट सैटर्न जो है वो डिले के तो कारक हैं, हर चीज़ के अंदर डिले लगा देते हैं। बट 7th और 10th एस्पेक्ट जो है वो अच्छा एस्पेक्ट है। अच्छा एस्पेक्ट इन द सेंस है कि भाई 10th एस्पेक्ट एक देवी एस्पेक्ट है। अगर हम शनि को लगन में माने, 10th एस्पेक्ट 10th हाउस में पड़ेगा, निष्काम कर्म का भाव है और देव मोस्टली निष्काम कर्म करते हैं, तो उसमें फिर कर्म का जजमेंट नहीं रहता। शनि इज कार्मिक जजमेंट के स्वामी है, कर्म के अनुसार जो न्याय करते हैं कौन करते हैं, शनि करते हैं, तो वो एक इंपॉर्टेंट थिंग है। 7th एस्पेक्ट इज ऑल अबाउट डिस्कशन। जब भी तो शनि उच्च के होते हैं लिब्रा में, 7th एस्पेक्ट अगर लिब्रा पे पड़ता है, लगन में अगर शनि बैठे हैं, तो दैट्स सम बेसिक गुण है ये कहीं ना कहीं मानवों का ये बेसिक गुण है, राक्षसों का नहीं। राक्षस तक दे जस्ट नॉट कभी एक्सेप्ट करने के ऊपर उनका मूल है ही नहीं। मानवों का गुण क्या है आप डिस्कस कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, एंड देन यू कमेंट लॉजिकल कंक्लूजन, किसी कंक्लूजन पे आप आ सकते हो बुद्धि लगा के। तो शनि का बुद्धि एंड ऑल से, लॉजिकल कंक्लूजन से, मानव गण से, देव गणों से तो पॉजिटिव कनेक्ट है। बट वैन कम्स टू राक्षस गण, आई एम टेलिंग यू, निश्चरहीन भगवान की प्रतिज्ञा एंड प्लैनेट शनि की व्यवस्था, ठीक है। असुर निकंदन, महाबली तुम असुर निकंदन, तो असुरों का नाश करने की व्यवस्था पूरी शनि के पास है। शनि इज़ नॉट असुर, शनि कोई नेगेटिव प्लैनेट नहीं है, कोई कार्मिक लिए ऐसे नहीं है कि भाई कार्मिक रूप से सब कुछ को हिला देंगे या शनि 7.5 सब कुछ डिस्टर्ब करती है। हाँ, अगर आप अपनी पास्ट की मेमोरीज में लगे बैठे हो, रिपीटेटिव वे से गलती कर रहे हो, उसको सही नहीं कर रहे हो और उस हाउस के रिगार्डिंग आप डिस्कशन भी नहीं करना चाहते और किसी की कोई बात सुनना भी नहीं चाहते, दैन प्लैनेट सैटर्न इज लाइक भाई अब इस हाउस को तरीके से डील किया जाएगा, इस हाउस को अब तरीके से डील किया जाएगा। तो अगर आपको अपने चार्ट का फुल पोटेंशियल अप करना है, पूरा पोटेंशियल अप करना है, तो आपको शनि की कंडीशन देखनी चाहिए, उसकी व्यवस्था देखनी चाहिए। शनि अगर इंपॉर्टेंट हाउसेस को देख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं डिले को लगा देते हैं, डिले को इंक्रीज कर देते हैं। शनि अगर किसी मैलेफिक भाव को देख रहे हैं बाय 3rd एस्पेक्ट, दैन इट्स ओके, मैलेफिक हाउस को 3rd एस्पेक्ट से देखना कहीं ना कहीं ठीक है। बट अगर आपके पंचम भाव, केंद्र, इनको अगर आपको शनि देख रहे हैं 3rd एस्पेक्ट से, तो वहाँ चार्ट के पोटेंशियल को थोड़ा लूजन अप कर देते हैं, थोड़ा सा उसे कमजोर करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज द पर्सन इज लाइक ना, वो बड़े मैटर्स में किसी की सुनेगा नहीं, बड़े मैटर्स में नहीं सुनेगा, डिस्टर्बेंस होगी, वेल्थ मैनेज नहीं हो पाएगी, रिलेशनशिप, मैरिज एंड ऑल, इनके अंदर क्लियर पिक्चर नहीं बन पाएगी। प्रोफेशन में सामने दिखेगा कि यार ये इशू ये है, समस्या ये है, बट सुलझाने की कोशिश नहीं करेंगे, या तो खुद उसको बहुत बड़ा बना ले तो ओके है, बट उसको सुलझाएंगे नहीं, और वही कहीं ना कहीं इनके लिए एट द एंड डिस्टर्बेंस का कारण बनता है। जब तक सही है, जब तक सही है, बट शनि जिस दिन आ गए, शनि चलता है ना, धीरे धीरे चलता है, टाइम दे रखा है अभी,
उसको हम क्लियर कर सकते हैं, बेटर बना सकते हैं, और हमको ये पता लग सकता है कि भाई एट द एंड मेरे साथ कौन मेरे साथ खड़ा रहेगा, कौन पर्सन है जो मेरे को सपोर्ट करेगा। मान लीजिए शनि आपकी लगन को देख रहे हैं बाय थर्ड एस्पेक्ट, सो इट मीन्स लगन के रिगार्डिंग, पर्सनालिटी के रिगार्डिंग स्वयं को सारी चीज़ें सही कर लेनी चाहिए स्वयं को ही। अगर आपसे कोई कुछ बात कह रहा है, कोई बात कर रहा है, तो आपको डिस्कस करना चाहिए। डोंट बी लाइक ईगोइस्टिक ना बन जाए, कहीं मैं सारा कुछ काम ईगो के अनुसार करूँ। मदर फादर लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने वाले कहीं ना कहीं बन जाते हैं। लाइफ के बड़े डिसीजंस जो हैं वो मदर फादर अपने अनुसार लेना चाहते हैं, या आपको देखने को मिलेगा कि जब भी बड़े डिसीजंस लेने की बात है, कहीं ना कहीं मदर फादर इक्वेशन के अंदर आ जाते हैं, फैमिली इक्वेशन के अंदर आ जाती है, और उनकी बात कहीं ना कहीं माननी पड़ती है। और अगर नहीं मानते हैं तो डिस्कशन तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अगर हम नहीं करते हैं तो वो हमें लॉन्ग रन में परेशान कर सकती है। तो इस तरह से हम शनि के एस्पेक्ट से ये समझ सकते हैं कि कहाँ पर राक्षस तत्व विद्यमान है, कहाँ पर वो राक्षसी प्रवृत्ति विद्यमान है। और अगर हमें ये पता लग गया कि यहाँ पे ये विद्यमान है, तो हम उससे बाहर निकल सकते हैं। हम शनि को मौका नहीं देंगे ना उसे क्लीन करने का। अगर सेकंड हाउस में है तो ठीक है भाई, फाइनेंस में हो सकता है, तो बेटर है मैं इसको तरीके से चलाऊँ। अगर आपने शनि को मौका दिया तो शनि हमको पता है क्या करेंगे, विल नो कि भाई शनि थर्ड एस्पेक्ट अगर दे रहे हैं तो वो वक्री एस्पेक्ट है, और वो बहुत 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 गुस्से में दिया हुआ एस्पेक्ट है। वो बहुत शांति से नहीं, ऐसा नहीं शनि बहुत हैप्पी होकर उसे दे रहे हैं। तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि थर्ड एस्पेक्ट जिस हाउस पे पड़ रहा है, और अमूमन आपको देखने को मिलेगा शनि का जो थर्ड एस्पेक्ट जिस हाउस पे पड़ता है, वहाँ का जो प्लैनेट है ना, जो उसका स्वामी है, वो वहाँ से निकल लेता है, चुपचाप वहाँ से निकल लेता है वो। तो लाइक अब इसका एस्पेक्ट झेला नहीं जाएगा, बिकॉज ये कार्मिक एस्पेक्ट है। ये आपकी पास्ट की मेमोरीज, सूक्ष्म यादें, सूक्ष्म शरीर, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, बट उनको अगर इसी सेशन में करेंगे तो आई थिंक काफ़ी लेंथी सेशन हो जाएगा। सो अबाउट द थर्ड एस्पेक्ट, अबाउट प्लैनेट शनि, हम ये समझ चुके हैं कि शनि किस तरह से थर्ड एस्पेक्ट देते हैं, किस तरह से व्यवहार करते हैं। सेवंथ एस्पेक्ट मानवीय एस्पेक्ट है, वहाँ डिस्कशन की आवश्यकता है, तो हमें डिस्कशन करना चाहिए। और जहाँ पे टेंथ एस्पेक्ट पड़ गया वहाँ निष्काम कर्म है, देवी व्यवस्था है, उस हाउस को शनि परेशान करने की कोशिश कम से कम करते हैं। थर्ड एस्पेक्ट इज़ द रियल एस्पेक्ट, थर्ड एस्पेक्ट इज़ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और जिस पे ये पड़ गया वहाँ डिले भी आता है, वहाँ हम किसी और इंसान की सुनना भी नहीं चाहते, वहाँ हम रिपीटेटिव गलतियाँ करते रहते हैं, वहाँ हमारे पोटेंशियल का लॉस होता है, वो एनर्जी हमें दिखने लग जाती है। हम हमारे जैसे ही मेडिटेशन में जाएंगे, हमारा सबसे पहले ध्यान उसी पर्टिकुलर हाउस के कारकत्वों पे जाएगा। सेवंथ है तो मैरिज पे जाएगा या अपनी गलतियों पे जाएगा, सिक्स्थ है तो अपने प्रोफेशन पे जाएगा, और वो हाउस जो है वो चार्ट का एक वीक हाउस और एक बहुत स्ट्रॉन्ग हाउस दोनों तरह का बन जाता है। अगर आपने अपनी गलतियों को वहाँ सुधार लिया तो शनि का वही थर्ड एस्पेक्ट आपको बहुत ऊंचाइयों पे ले जा सकता है। इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे ले जा सकता है। और अगर हमने उसको नहीं सुधारा, हमने उसके अनुसार परिवर्तन नहीं करे, हमने उसके अंदर चेंजेस नहीं लाए, तो थर्ड एस्पेक्ट को बिलीव मी गाइस, थर्ड एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इससे शनि फिर चीज़ों को उड़ाने की अवस्था में आ जाता है कि भाई ये अगर नहीं मान रहे हैं फिर इसको उड़ाएंगे। एट द एज ऑफ 24 to 26 एक बार ये एक्टिवेट होता है। 10 नंबर की एज में, 10 से 11 साल की एज में भी एक्टिवेट होता है, और 45 to 46 में भी इस पर्टिकुलर थर्ड एस्पेक्ट की एनर्जीज आपको कहीं ना कहीं चैनलाइज होती होंगी, दिखेंगी। ये जनरल पॉइंट है इन द चार्ट। शनि की दशा, शनि की शब्द दशा, शनि जिनके नक्षत्र राज में है, शनि के नक्षत्र में जो प्लैनेट है उनसे प्रभाव निकल सकता है। और राक्षस गण के जो नक्षत्र राज हैं उनको आपको एक बार देखना चाहिए, उनमें अगर कोई प्लैनेट है तो उन पे भी शनि का कोई ना कोई ध्यान जो है वो बना रहता है। तो ये व्यवस्था है। शनि का मूल वर्क क्या है? असुर निकंदन। यही वर्क मूल लॉर्ड हनुमान जी का है, यही मूल जो वर्क है ये शनिदेव का है। इसीलिए जो रेमेडीज़ हैं उनके अंदर एक 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 कनेक्ट बना हुआ है कि आप यहाँ से वहाँ जंप कर सकते हैं और वहाँ से यहाँ आप आराम से जंप कर सकते हैं। शनि की बेस्ट रेमेडी क्या है? बेस्ट टू बेस्ट रेमेडी है, इस राक्षस तत्व का पता लगा लीजिए कहाँ आपके चार्ट के अंदर है, और उससे संबंधित गलतियों को बिल्कुल मत करिए। अदरवाइज शनि चालीसा में ही है कि जब दशरथ के ऊपर शनि आए थे, इट्स लाइक पीपल आर लाइक भाई सरसों के तेल से काम बन जाएगा क्या? हम लाइक भाई काम तो बन सकता है इससे, बट आपको ये पता होना चाहिए ना कि आप वो जो गलती कर रहे हो उस गलती को बंद कर दो। अदरवाइज वो जो प्लैनेट है वो खुद कह रहा है अपनी उनकी चालीसा के अंदर, लाइक वक्र गति, वक्र दृष्टि, तुम अति क्रोधी, मीन्स भगवान जो है वो उनकी जो वक्र दृष्टि है वो अति क्रोध में पड़ी हुई दृष्टि है। अगर वही गलती आप करते रहोगे तो वो टीचर है, वो आपको पसंद थोड़ी करेगा। वो टीचर, उसको ब्राइब भी नहीं किया जा सकता। तो भाई लॉर्ड दशरथ तो जो है वो तेल की नदियाँ ही बहा देते हैं, मेक सेंस, तो वो नहीं कर पाएगी ना। बट हमको वो तत्व पता लगा लेना है, उस गलती को नहीं करना। कभी कभी होता है ना जब आदमी बहुत ज़्यादा राक्षसपन पे उतर जाता है, भाई ये बहुत राक्षस ही बन गया है, तो आदमी की इमोशंस ही मर जाते हैं उसके, दूसरे आदमी के। वो फिर जजमेंट करता है, फाइनल जजमेंट करता है इसका बस। अब इस तरह शनि हो जाता है, फिर वो पोटेंशियल लूज़ करेगा आपका चार्ट। 24 घंटे हैं आम आदमी के पास, ठीक है। 24 घंटे में से अगर 10 घंटे एक ही हाउस के बारे में सोचोगे, उन्हीं गलतियों को करोगे, रिपीटेटिव मेथड से करोगे, रिपीटेटिव वे से करोगे, तो फिर कैसे चार्ट का पोटेंशियल अप जाएगा? पोटेंशियल प्रोफेशन के अंदर लाइक नहीं वर्क कर रहा है,
चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, तो जस्ट डू दिस रेमेडी कि उस तत्व का पता लगाओ और उसकी रिपीटेटिव मेथड पे उस गलती को मत करो। साधु संतों की जो ज्ञान कोई दे रहा है तो उसकी बात को थोड़ा वहाँ पे मान लो, ईगो को बीच में मत लाओ। एंड दैट गोज़ टू मैरिज में भी यही लगता है, थोड़ा मान के, थोड़ा डिस्कस करके, रिपीटेटिव मेथड पे गलतियां ना करके। भाई गलती करेंगे ठीक है, बट उसको दोहराएंगे नहीं। एक दो बार कर ली, 3-4 बार कर ली, अब 10-10 बार उसी गलती में लगे हुए हैं, वो हमें नहीं करना है। और कोई अगर कोई बात कहता है तो उसको हमें एक सीरियस वे से लेना चाहिए, सीरियस कंसर्न से लेना चाहिए। सो दिस इज़ अबाउट प्लैनेट सैटर्न। राशि को भी देखना है, जिस हाउस पे थर्ड एस्पेक्ट पड़ रहा है उसे भी देखना है, किस हाउस में बैठ के दे रहे हैं उसे भी देखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम टेक इन टू अकाउंट करेंगे। अगर हाँ इस थर्ड एस्पेक्ट से कोई प्लैनेट प्रभावित हो रहा है तो उस प्लैनेट का कारक जो है वो, मतलब वीनस में मान लो शनि का थर्ड एस्पेक्ट पड़ गया, तो रिगार्डिंग प्लैनेट वीनस हमें वो गलतियाँ नहीं दोहरानी है। मेल के चार्ट में फीमेल के कारक हैं, संबंधों के कारक हैं, तो वहाँ गलतियाँ नहीं दोहराएं। वो राक्षस तत्वों में आया है प्लैनेट, चंद्रमा पे पड़ गया तो लाइक चंद्रमा ठीक है भाई, आ गया मैं इसके चपेटे में। जिस भी प्लैनेट पे पड़ गया थर्ड एस्पेक्ट, मोस्टली तो पड़ता नहीं है प्लैनेट पे, प्लैनेट निकल जाते हैं। जिस हाउस पे पड़ा है उस हाउस का स्वामी तो वहाँ से निकल लेगा, कट लेगा वहाँ से, वो पता है एक पाश की तरह है, अगर एक बार पकड़ लिया तो पकड़ लिया। और हाउस पे भी पड़ गया, प्लैनेट पे भी पड़ गया तो पूरी तरह जकड़ लेते हैं शनि। ये शनि का पाश है, एक्सेस नहीं है। शनि एक्सेस नहीं बनाते, शनि के पास तो पाश है ना, फेंका और पकड़ लिया प्लैनेट को। लाइक दैट टाइप ऑफ पाश इज विद प्लैनेट सैटर्न। अब हमें ये तो बताया कि शनि किस तरह से व्यवहार करते हैं, थर्ड एस्पेक्ट क्यों इतना गंभीर एस्पेक्ट है। सबसे गंभीर एस्पेक्ट अगर आप मुझसे कहें तो शनि का थर्ड एस्पेक्ट है। एक यही प्लैनेट है जो कि इमोशनल, प्रैक्टिकल एंड स्पिरिचुअल तीनों डायमेंशनों को टच करते हैं। थर्ड 3 एस्पेक्ट से प्लैनेट जुपिटर नहीं कर पाते। तो इस प्लैनेट की महिमा है और इस प्लैनेट का वर्क वास्तव में शानदार वर्क है। असुरों का निकंदन होना इज़ नॉट लाइक समथिंग सो ईजी। कहीं ना कहीं ये जो डार्क प्रवृत्तियाँ हैं वो हमारे अंदर हैं, सब के अंदर हैं। कहीं ना कहीं ईश्वर के अंदर से भी कुछ ना कुछ ऐसा तो निकला है ना, जैसे उस चीज़ से लोगों का नुकसान हुआ है। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, कभी ना कभी छोटा मोटा लेकिन निकला है। भगवान के कानों के मैल से तो लाइक मधु कैटा भी उत्पन्न हो गए थे। तो जो डार्क प्रवृत्ति है ना, जब भी शनि भगवानों के भी पीछे पड़ गया है, कई बार ईश्वर के भी पीछे पड़ा है लीलाओं में। अब लीला आप कह लीजिए, उसे कुछ भी कह लीजिए, शनि इज़ लाइक ठीक है, शनि पूरी तरह से उस वर्क में लगा हुआ है, कंप्लीटली डेडिकेटेड है, कंप्लीटली। और अगर आपके हाउस पे पड़ गया तो हम समझ सकते हैं ना, जब ईश्वर को नहीं छोड़ रहा तो हमारे हाउस तो कितनी बड़ी चीज़ है, उनको तो क्या ही बख्शेगा। तभी मैरिजों के अंदर डीले का आ जाना। मैरिज में लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं। लोग बहुत आपको ज्ञान दे रहे हैं। अगर थर्ड एस्पेक्ट जिस हाउस पे पड़ेगा, आपको ज्ञान देने वाले लोग बहुत मिलेंगे। भाई कुछ ना कुछ आता है, आदमी बता जाता है। मैंने सीए लोगों के चार्ट में सेकंड हाउस पे जब थर्ड एस्पेक्ट पड़ता है शनि का, तब पर्सन इज सीए, लोग आके उसको ज्ञान दे जाते हैं, भाई तू फाइनेंस ऐसे मैनेज कर ले। सोच सकते हैं आप, इस तरह शनि प्रभावित करता है आदमी को। तो ये शनि की कुछ व्यवस्थाएं हैं, इसको हमने थर्ड एस्पेक्ट एंड ऑल इन चीज़ों से कवर करा है, जिससे कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बने क्यों भाई ये एस्पेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है और इसकी बेसिक बैकिंग क्या है। विदाउट बेसिक बैकिंग अगर कोई बात कही जाए, दैट मेक्स नो सेंस कि भाई थर्ड एस्पेक्ट खतरनाक है, क्यों है, लाइक वाई। और इसमें भी अभी काफ़ी चीज़ें हैं जो छूटी हुई हैं, उन्हें भी हम कवर करेंगे आने वाले सेशन में। सो अब हम कोशिश करते हैं शनि को 12 हाउसेज में समझने की, ये शनि कैसे 12 हाउसेज के अंदर बैठ के चीज़ों को या अफेक्ट में लाते हैं। अगर शनि लगन के अंदर बैठे हुए हैं तो शनि का लगन में होना, राइजिंग में जो भी प्लैनेट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है। वो आपकी पर्सनालिटी को प्रभावित करता है, गहरे लेवल पे प्रभावित करता है। शनि का गुरुत्वाकर्षण, शनि का जो भार है वो काफ़ी अधिक है। जब भी शनि किसी हाउस के अंदर बैठते हैं पूरा चार्ज ले लेते हैं कि भाई इस हाउस का जो पूरा चार्ज है वो मेरे पास है, ये हाउस केवल और केवल मेरे अनुसार चलेगा और किसी प्लैनेट के अनुसार नहीं चलेगा। शनि आपकी पर्सनालिटी में आपको दिखाई देंगे, पर्सनालिटी में झलकने लग जाएंगे कि भाई शनि की जैसी पर्सनालिटी क्यों बन रही है, चीज़ों में डीले क्यों लग रहा है, मैं बहुत मैच्योर तरह का पर्सन हो गया हूँ, सोच समझ के एक्शन लेता हूँ, सोच समझ के डिसीजन लेता हूँ, ऐसा कुछ आपको लगने लगेगा। बट ये लगने लगा है, अभी ये हमें महसूस होने लगा है। अब अगर हम शनि के थर्ड एस्पेक्ट को देखें, दैट आई टोल्ड यू कि तीसरे भाव पे पड़ेगा। तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव आपकी इच्छाओं का भाव है, आपकी डिज़ायर्स का भाव है। तीसरे भाव से इच्छाएं निकलती हैं, तीसरे भाव से आपके सिबलिंग्स के साथ संबंध बनते हैं, तीसरे हाउस से आप चीज़ों को जानना शुरू करते हैं, तीसरे भाव से आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। शनि उसे थर्ड एस्पेक्ट दे रहा है। थर्ड एस्पेक्ट वक्री एस्पेक्ट है, ये वो एस्पेक्ट है जिसमें प्लैनेट उस हाउस को जज कर रहा है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं राक्षस तत्व, राक्षस गण जो है वो यहाँ पे विद्यमान है। आपके थर्ड हाउस के अंदर वो राक्षस गण, राक्षस तत्व की ऊर्जाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। तो शनि तीसरे हाउस को जो प्रभावित कर रहे हैं, सिबलिंग्स के साथ जो संबंध है उनको वो हल्के में नहीं ले रहे, उन्हें वो कंट्रोल कर रहे हैं, उन्हें वो प्रभावित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ठीक है भाई इस चीज़ को बहुत आराम से चलाना है। अगर कोई आपको सलाह देता है कि भाई सिबलिंग्स के साथ इस तरह से संबंध बना लो, तो आपको उस सलाह को मानना चाहिए, उस एडवाइस को आपको अपनाना चाहिए। थर्ड एस्पेक्ट आपके कम्युनिकेशन का है।
सो इन द कम्युनिकेशन यू बेटर टेक एडवाइस फ्रॉम अदर्स, या तो लोगों से आपको एडवाइस लेनी चाहिए या फिर आपको लोगों को एडवाइस देनी चाहिए, जिससे कि आप अपने चार्ट के पोटेंशियल को जो घिरा हुआ है, जो कम हुआ है, उससे उसे आप कर सकें, उससे उसे बेटर कर सकें। जब भी शनि थर्ड एस्पेक्ट देते हैं तीसरे भाव पे, आदमी की इच्छाओं को वो जज करते हैं, आदमी की इच्छाओं को जज करते हैं। और यहाँ पे आई टोल्ड यू दैट द राक्षस तत्व, राक्षस गण की जो ऊर्जा है वो तीसरे भाव में कहीं ना कहीं विद्यमान है। तो हमारी डिज़ायर्स प्योर होनी चाहिए, इच्छाएं प्योर होनी चाहिए। इच्छाओं के संबंध में हम रिपीटेटिव गलती ना करें। यहाँ पे कई बार ऐसा डायलेमा बनता है कि डिज़ायर्स के संबंध में पर्सन जो है रिपीटेटिव गलतियाँ करता है। रिपीटेटिव उनके संबंध में, जैसे कभी इच्छा हो गई, बी लाइक कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने की या कोई भी चीज़ प्राप्त करने की कोई इच्छा जैसे आपकी होती है, आपने उसे प्राप्त कर लिया, सेकेंड टाइम में फिर से आपकी कोई इच्छा होती है, आपने चीज़ों को प्राप्त करा है, बट आप उसके अंदर कोई गलती ना करें, कोई भी गलती रिपीटेटिव वे से ना करें। फाइनेंस का यहाँ ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए फाइनेंस का। एंड व्हेन कम्स टू रिलेशनशिप, इस चार्ट को बहुत तरीके से चलना चाहिए। व्हेन कम्स टू रिलेशनशिप, कॉज ये जो थर्ड हाउस है ये कहीं ना कहीं भावनाओं का भाव भी है, ये इमोशंस का भाव भी है और ये डिज़ायर्स का भाव भी है। तो रिलेशन अगर आपकी एक डिज़ायर की तरह है तो आप हर रिलेशन के अंदर वही सेम गलतियाँ, सेम पैटर्न्स को मत लगाइए, क्योंकि शनि आपके 7th हाउस को भी देख रहे हैं। तो वो जो कोल्ड होना है, एकदम से कोल्ड हो जाना आपके पार्टनर का, अगर पहले ऐसा कुछ हुआ है, फर्स्ट में हुआ है, सेकंड में हुआ है, थर्ड में हुआ है, तो उसको अब आपको रोकना चाहिए, उस पैटर्न से अपने आप को बाहर निकालना चाहिए। अदरवाइज जैसे ही शनि की 7.5 लगाएंगे या शनि की दशा, सब दशा एंड ऐसा कुछ भी आपको देखने को मिलेगा, सीधा इम्पैक्ट आपके तीसरे भाव पे जाएगा। यहाँ पर्सन को कई बार अपने फिजिकल एग्जिस्टेंस का डर भी लग सकता है। एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम केस में क्या होता है कि फिजिकल एग्जिस्टेंस का डर लगता है। जैसे ही वो अध्यात्म में जाएगा, जैसे ही वो अध्यात्म एंड ऑल या मेडिटेशन एंड ऑल में जाएगा, उसकी पास्ट लाइफ की मेमोरीज जो है वो बहुत तेज़ी से किक इन करती हैं। पास्ट लाइफ की मेमोरीज बहुत तेज़ी से किक इन करती हैं, बहुत तेज़ी से उसको दिखाई देने लगती हैं चीज़ें। एक सामान्य इंसान को समय लग सकता है बट आपको नहीं लगेगा। तो यहाँ पे फिजिकल एग्जिस्टेंस का जो डर है, जीवन का जो डर है, जीवन कैसे चलेगा, इस बात की जो व्यवस्था है, उसको लेके कुछ चिंताएं, कुछ कंसर्न्स जो है वो जातक को बनने लग सकते हैं। अगर राशि जो है वो आपके लिए विपरीत राशि है या जो पोजीशन है शनि की उसमें रेट्रोग्रेड है, अस्त, ऐसा कुछ भी अगर हुआ है तो वो एनर्जीज और ज़्यादा इंटेंस हो जाती हैं। तो यहाँ पर अपने चार्ट के फुल पोटेंशियल को चैनलाइज करने के लिए पर्सन का ध्यान अपनी डिज़ायरों से थोड़ा बाहर निकलना चाहिए, अपनी इच्छाओं से थोड़ा उसे हटना चाहिए, थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। पास्ट की जो मेमोरीज़ हैं, जो आपके सूक्ष्म शरीर के अंदर कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ की या पास्ट जीवन की जो मेमोरीज़ बनी हुई हैं, उनसे आपको बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। कोई भी चीज़ अगर आपको पैटर्न में होती हुई दिखाई देती है, कोई रिपीटेटिव पैटर्न लगता हुआ दिखाई देता है, तो उससे आपको थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। आफ्टर द मैरिज हो सकता है मैरिज का जो भाग्य है, किसी भी बिज़नेस को करें तो जो बिज़नेस में पार्टनरशिप है उसका जो भाग्य है उसके ऊपर पर्सन का कंसर्न बन सकता है। हो सकता है स्पाउस आपसे कहें कि भाई आफ्टर द मैरिज भाग्य में कुछ फ्लक्चुएशन हुआ है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं शनि बाय थर्ड एस्पेक्ट बना सकता है। जब भी शनि की 7.5 लगेगी, वापस से कंसर्न जो है घूम घाम के अपनी इच्छाओं, अपनी डिज़ायर्स पे आएगा। इवन आई सीन पीपल दे से एफर्ट दिया, काम किया, निष्काम कर्म करा, बिकॉज 10th हाउस पे 10th एस्पेक्ट है, निष्काम कर्म करा, बट स्टिल व्हेन कम्स टू कंप्लीटिंग द डिज़ायर, जब इच्छा पूर्ति की बात आती है, प्रॉपर्टी, कार, एसेट्स या फिर कोई भी नया वर्क करने की इच्छा होती है, कोई भी काम करने की इच्छा होती है, तो आई फील कि चार्ट कहीं ना कहीं बोटल अप कर रहा है, कि मतलब उसकी जो पोटेंशियल है वो फुल पे नहीं निकल के आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो सकता है? दैट इज़ द सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट है। यहाँ राक्षस प्रवृत्ति थर्ड हाउस की एनर्जी किसके अंदर दिखाई देती है। तो अगर सिबलिंग्स कोई गलत काम करते हैं तो उनको प्रोटेक्ट करना, उनकी साइड लेना एंड ऑल, आई डोंट थिंक ये लॉन्ग रन में हमारे लिए हेल्पफुल होगा। दो उनके साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए, बट वहाँ पे अपना क्लियर स्टैंड जो है वो स्थापित रखना चाहिए। चीज़ों के अंदर क्लियर स्टैंड लेने की कोशिश यहाँ पे करनी चाहिए। अपने कम्युनिकेशन से क्लियर स्टैंड डेफिनेटली लेना चाहिए। क्लियर स्टैंड एंड एथिकल स्टैंड इज़ द बेस्ट वे टू कम आउट ऑफ सैटर्न्स थर्ड एस्पेक्ट। वो उसको जो बोटल अप कर रहा है ना, उससे आपको बहुत बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर हम बात करें शनि अगर आपके सेकंड हाउस में हो, सेकंड हाउस में बैठे हुए शनि फाइनेंस को प्रभावित करेंगे, फैमिली के साथ कनेक्शन को प्रभावित करेंगे। शनि किस तरह के प्लैनेट हैं? शनि थोड़े कोल्ड प्लैनेट है, चीज़ों के अंदर थोड़ा समय लाते हैं, धीमेपन लेके आते हैं, थोड़ा देर लगने लगती है। तो सेकंड हाउस की छवि, सेकंड हाउस के जो कारक हैं उनके अंदर आपको शनि की एनर्जी, शनि की इमेज जो है वो दिखाई देगी। चीज़ों के अंदर समय लगने लगा है, फाइनेंस, फैमिली, वेल्थ, फैमिली के साथ संबंध एंड ऑल, उनके अंदर थोड़ा मैं मैच्योर होने लगा हूँ। थोड़ा मैच्योर होके मैं डिसीजंस को लेता हूँ, मैच्योर होके सोच समझ के। थोड़ा कोल्डनेस हो सकता है कि फैमिली की साइड से कहें कि भाई तुम थोड़े कोल्ड हो, मतलब अपनी तरफ से तुम जो है वो चीज़ों को इनिशिएट नहीं करते। ऐसा हो सकता है कि फैमिली आपसे कहे, बिकॉज शनि का थर्ड एस्पेक्ट अगेन यू आर अ गुड पर्सन, बिकॉज सेकंड हाउस में बैठे हुए शनि जो है वो आपको आपके इमोशंस के अंदर, आप सोचिए ना, आपने अपनी इमोशनल बॉडी में ही शनि को स्थान दे रखा है।
इट मीन्स आपने एक ऐसे प्लैनेट को जिसको लोग स्पिरिचुअल बॉडी में कहीं जाके बैलेंस करते हैं, आपने कहा कि इमोशनल बॉडी में बैठ जाओ। तो ये दिखाता है कि आत्मा कितनी प्योर है, इमोशनल बॉडी कितनी प्योर है कि उसने शनि को अपने हाउस के अंदर स्थान दिया है। बट ये थर्ड एस्पेक्ट जो है शनि का आपके फोर्थ हाउस पे जाके पड़ गया है। एंड आई टोल्ड यू थर्ड एस्पेक्ट वो कहीं ना कहीं राक्षस प्रवृत्ति को, राक्षस एनर्जीज को कंट्रोल करने की कोशिश करने वाला एस्पेक्ट है, वक्री एस्पेक्ट है। तो इसमें प्लैनेट क्या कह रहा है कि भाई फोर्थ हाउस के जो मैटर्स आएंगे उनमें तुम मुझसे बिल्कुल भी ढिलाई बरतने की उम्मीद ना करो। मैं उसके अंदर बिल्कुल स्ट्रिक्ट होकर डिसीजन ले सकता हूँ, बिल्कुल स्ट्रिक्ट है वहाँ प्लैनेट। और वहाँ प्लैनेट की पूरी चलता है। सेकंड हाउस में कम चलता होगी, फोर्थ हाउस में पूरी चलता है। फोर्थ हाउस क्या है? आपके सुख का भाव है, एसेट्स का भाव है, हाउस, प्रॉपर्टी, कार, बाइक, कुछ भी नया लेना, लग्जरी, सुख, संपन्नता, ये फोर्थ हाउस से आती है। आपके इमोशंस का भाव है, आपकी इमोशनल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है पूरी तरह से। वहाँ पे शनि ने थर्ड एस्पेक्ट दिया है। इट मीन्स इमोशनल बॉडी के ऊपर शनि का कंट्रोल है। और यहाँ पे मैंने बैठे हुए लोग यहाँ पे जिनके शनि हैं वो ऐसे देखे हैं कि वो दे आर इमोशनल, वो इमोशनल होता है, बट वो अपने इमोशंस को लेके थोड़ा सिक्योर रहना पसंद करते हैं, थोड़ा कंट्रोल रहना पसंद करते हैं, सिक्योर रहना पसंद करते हैं। बिकॉज इनके साथ इनको पास्ट की कोई मेमोरी है जो इनके माइंड में, इनकी सूक्ष्म शरीर में या इनकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं वो बैठी हुई है, जिसमें इनके इमोशंस के साथ या तो किसी ने प्ले आउट करा है या इनको इमोशनल स्ट्रोक, इमोशनल समस्या, इमोशनल चैलेंजेस जो हैं वो मिले हैं, चाहे हो सकता है पास्ट के अंदर मिले हो। और शनि का थर्ड एस्पेक्ट, आई टोल्ड यू, शनि का थर्ड एस्पेक्ट सूक्ष्म शरीर का एस्पेक्ट है। ये वो एस्पेक्ट है जो आपकी पास्ट की अनकंट्रोल्ड, अधूरी रही हुई इच्छाएं, अधूरी रही हुई बातों को चैनलाइज कर सकता है। जब भी आप मेडिटेशन में जाएंगे ना, जब भी आप अध्यात्म में जाएंगे, आपको स्वयं की बॉडी तो बाद में दिखाई देगी। पहले आपको दिखाई देगा आपके मदर के साथ आपका कनेक्शन, आपका पुराना घर, आपका इमोशंस, और दिखाई देगा आपकी फैमिली। ये आपको पहले दिखाई देंगे। कमाल की बात है ना, अध्यात्म आप कर रहे हैं और दिखाई आपको कुछ और दे रहा है, बिकॉज वो बातें एक्चुअली अभी तक आपके साथ चल रही हैं, वो सूक्ष्म शरीर है। सो आप गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। आप वैसे एक राइट पर्सन हो सकते हैं, एथिकल पर्सन है, बट व्हेन कम्स टू प्रोटेक्टिंग योर फैमिली और प्रोटेक्टिंग योर मदर, प्रोटेक्टिंग योर इमोशनल बॉडी और प्रोटेक्टिंग योर फोर्थ हाउस, आप कहीं ना कहीं रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं या गलत काम कर सकते हैं, या आपने पहले करा है जिसकी वजह से शनि आपके फोर्थ हाउस के पीछे लग गए हैं। तो हमें इस जन्म के अंदर, इस लाइफ के अंदर उस गलती को रिपीट नहीं करना है। हमें फोर्थ हाउस को डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना है। आपकी फैमिली में आप देखिए क्या कुछ ऐसा है कि लाइक कुछ मैरिजेस के अंदर कोई चैलेंजेस हैं या कोई प्रोफेशनल इशूज़ हैं, या आप महसूस करते हैं कि मेरी फैमिली के अंदर कुछ ना कुछ तो है जो डिस्टर्ब्ड है। अगर ऐसा है तो पॉसिबल रीज़न है कि दैट शनि का थर्ड एस्पेक्ट है। तो उसको हो सकता है यू लाइक कोई कार्मिक एनर्जी है क्या, मेरी तरफ से कोई कार्मिक एनर्जी एंड ऑल है क्या, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन मैंने आते हुए देखे हैं। एंड सैटर्न सिट्स इन सेकंड हाउस, इट जस्ट इज द प्लैनेट इज एक्टिवेटिंग अ लूप, एक लूप को वो पैटर्न को चैनलाइज कर रहा है। तो इस जीवन के अंदर हमें फोर्थ हाउस से संबंधित कोई गलती नहीं करनी चाहिए, लोगों से राय लेनी चाहिए। आप कह सकते हैं आप लोगों से डिस्कस कर सकते हैं अबाउट योर फोर्थ हाउस व्हेन बाइंग, परचेसिंग एनीथिंग। कोई एसेट खरीद रहे हैं, मदर के साथ संबंध है, इमोशनल कनेक्शंस हैं, वहाँ आप लोगों के साथ डिस्कस करिए। कोई भी चीज़ अगर आपको रिपीटेटिव वे से दिखाई दे रही है ना, कोई आपके इमोशंस के साथ प्ले कर रहा है, तो उसको स्टॉप करिए। और खुद भी किसी के इमोशंस के साथ एंड ऑल प्ले करने की गलती मत करिए। इस चार्ट के अंदर ऐसा महसूस हो सकता है, दिस इज जस्ट पॉसिबल कि हियर इन दिस चार्ट पर्सन लाइक भाई कुछ ना कुछ फोर्थ हाउस से संबंधित है जो सही नहीं है। क्या है वो है दिस सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट। सैटर्न ने तीसरा एस्पेक्ट देके उसको कंट्रोल करने की, कहीं ना कहीं उसको टेम करने की कहीं ना कहीं कोशिश करी है। तो वो अब हमें पता है, हमें उसको वापस चैनलाइज नहीं करना है। तो ये है शनि का सेकंड और फोर्थ हाउस में कनेक्ट। यहाँ पर ज़्यादा कंसर्न इमोशंस पे, अपने एसेट्स पे, अपने लाइफ स्टाइल पे, अपने फाइनेंस और वेल्थ पे रहता है। एंड अ पर्सन इज लाइक भाई मैं एफर्ट एंड ऑल सब कुछ दे रहा हूँ, मेरे पास ज्ञान है, स्किल्स हैं, काफ़ी गहरा ज्ञान है, काफ़ी गहरी स्किल्स हैं, मेरी डिज़ायर्स काफ़ी ज़्यादा हैं जिन्हें मुझे कंप्लीट करना है, बट कुछ है जो काम नहीं कर रहा है। एंड व्हाट इज़ नॉट वर्किंग, दिस फोर्थ हाउस थिंग इज एक्चुअली नॉट वर्किंग। सो व्हेन सैटर्न इज इन थर्ड हाउस, जब शनि तीसरे भाव के अंदर हो, वेल थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, 11th, इनके अंदर बैठा हुआ प्लैनेट जो है वो तामसिक प्लैनेट आई थिंक बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तामसिक का मतलब है कि जो किसी और से बात नहीं लेगा, मतलब जिसका डिसीजन जो है वो फिक्स है, वो अपना काम करने के अंदर पूरी तरह फिक्स है, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। तीसरे भाव में बैठे हुए शनि आपको पराक्रमी बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाते हैं। पर्सन कहीं ना कहीं अगर कारकामशा में ये पैटर्न रिपीट होता है तो सोशल मीडिया पे काफ़ी अच्छी प्रेजेंस रख सकता है, ऑनलाइन प्रेजेंस उसकी काफ़ी अच्छी होती है, कम्युनिकेशन एंड ऑल को थोड़ा कोल्ड कर सकता है, मीन्स यू आर टेकिंग टाइम टू इनिशिएट। बट जब भी आप बोलेंगे बहुत मैच्योर होकर बोलेंगे, बहुत मैच्योर जजमेंट आप ला के रखेंगे। तो ये कुछ अच्छी एनर्जी है जो शनि थर्ड हाउस में देते हैं। अगर अच्छी तरह वर्क कर रहे हैं, पॉजिटिव शनि है तो अंकल एंड ऑल से कनेक्शन अच्छा रहता है। अगर यहाँ मैलेफिक हैं तो अंकल एंड ऑल से जो कनेक्शन है वो
इमोशनल बॉडी को डिस्टर्ब कर सकता है शुरुआत में, लाइफ के स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा इमोशनल बॉडी को डिस्टर्ब कर सकता है अंकल एंड ऑल से कनेक्शन। अब हम देख रहे हैं शनि का थर्ड एस्पेक्ट, तो शनि का थर्ड एस्पेक्ट आपके पंचम भाव पे आ गया, बुद्धि का भाव है, ज्ञान का भाव है, इमोशंस का भाव है। थर्ड एस्पेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया है कि दिस एस्पेक्ट इज़ कहीं ना कहीं ये पास्ट की मेमोरीज़ को रखा हुआ एस्पेक्ट है, इससे पास्ट की मेमोरी होती है, पास्ट की यादें जो हैं वो यहाँ से ताज़ा होने लगती हैं। तो जब भी आप अध्यात्म में जाएंगे, मेडिटेशन में जाएंगे, आई थिंक सबसे पहले आप क्या देखेंगे, इसी एक इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ देखेंगे आप अपने अंदर, कि मेरे अंदर पास्ट में, पास्ट लाइफ के अंदर या पास्ट पैटर्न्स जो रहे हैं, पिछला जीवन जो रहा है आपका, अब तक आपने जो जीवन लाइफ को जिया है, उसमें कहीं ना कहीं इमोशनल ट्रांजिशन काफ़ी रहा है, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी बार हुआ है, इमोशनल डायलेमास मेरे ऊपर काफ़ी बार आए हैं। एक तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। द सेकंड इज़ आप अपनी एजुकेशन को, अपने रिलेशंस एंड ऑल को महसूस कर सकते हैं जब भी आप अध्यात्म एंड ऑल के अंदर जाते हैं, या उन्हें मैनिफेस्ट कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। द थर्ड एस्पेक्ट शनि का जो है, वहाँ शनि अदम ताकतें या राक्षस तत्वों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हर पर्सन के अंदर एक डार्क साइड है। हो सकता है आप अपनी एजुकेशन को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में, अपने रिलेशंस को बचाने के चक्कर में, अपनी पुण्य ताकतों को, मीन्स आपके जो गुड डीड्स आपने करें, अच्छे कर्मों को, अच्छे कर्म फल के चक्कर में हो सकता है हम कुछ गलत वर्क कर जाएं, या कुछ ऐसा वर्क कर जाएं जो हमें नहीं करना चाहिए था। दैट इज़ द राक्षस तत्व है ना उसके अंदर, फिफ्थ हाउस के अंदर वो है राक्षस तत्व, और शनि उसे कंट्रोल कर रहे हैं, शनि उसे टेम करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वक्री दृष्टि है, यही थर्ड एस्पेक्ट है। सेवंथ एस्पेक्ट क्यों नहीं पड़ा, 10th क्यों नहीं पड़ा? तो ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई फिफ्थ हाउस का जब भी मैटर आएगा ना, बच्चों को बचाने का, रिलेशन को बचाने का, अपनी एजुकेशन को प्रोटेक्ट करने का, अपने इमोशंस को बचाने का, या फिर अपने भाग्य को ऊंचा करने का या भाग्य को इंक्रीज करने का, द पर्सन कैन, वो पॉसिबली कुछ रॉन्ग व्यवस्थाएं या कुछ रॉन्ग पाथ के ऊपर जा सकता है। दैट्स द रीज़न कि शनि थर्ड हाउस के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं। तामसिक प्लैनेट इज़ लाइक, भाई मैं तुमको वो व्यवस्थाएं दे दूंगा, मैं तुमको और राइज जो है वो दे दूंगा, बट ऐसे डायलेमास भी साथ साथ आते हैं। तो यहाँ चैलेंजेस मोस्टली जो है फिफ्थ हाउस के कारकों के रिगार्डिंग आते हैं, और वहाँ आपको एथिकल डिसीजन लेना चाहिए, हमेशा एथिकल होकर डिसीजन लीजिए। अदरवाइज शनि का थर्ड एस्पेक्ट है, अब नहीं शनि 7.5 में या शनि दशा सब दशास के अंदर शनि उसको प्रभावित कर सकते हैं, उस हाउस को, उस हाउस के तत्वों को प्रभावित कर सकते हैं। आई सीन पर्सन्स अर्ली एजेस के अंदर, रिलेशंस एंड ऑल के अंदर, या फिर एजुकेशन टाइम में इश्यूज़ या चैलेंजेस आ सकते हैं। पर्सन को एजुकेशन में ड्रॉप रह सकता है। द पर्सन इज़ लाइक, भाई ये क्यों हुआ, I'm just you trying to protect it by unethical, unfair means। गलत टूल से, अनफेयर टूल से अगर किसी चीज़ को बचाओगे जिसमें शनि का थर्ड एस्पेक्ट है, तो वो नहीं बच पाएगी। वहाँ तुम्हें बहुत ज़्यादा फेयर रहना होगा, एथिकल रहना होगा। तो फिफ्थ हाउस के रिगार्डिंग हमें फेयर एथिकल रहना होगा, तभी हम हमारी एजुकेशन को टॉप नॉच यूज़ कर सकते हैं कि भाई इसका जो रिजल्ट है, वो जो मैंने एजुकेशन ली है, जो मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, ये बिल्कुल टॉप लेवल की है। मतलब ये जितना मैंने लिया है वो मुझे यूज़ कर पाऊँगा मैं इसका। द पीपल इज़ लाइक, भाई मैंने बहुत फूंक दिया, पैसा इन्वेस्ट कर दिया, सब कुछ कर दिया, बट इससे जो मुझे मिला है वो मैं फुल पोटेंशियल पे यूज़ नहीं कर पा रहा। हो सकता है आपने कोई वहाँ अनफेयर मीन्स यूज़ करे हो, ना भी करे हो तो पास्ट के अंदर कुछ करा होगा जिससे कि वो शनि थर्ड हाउस पे उस एस्पेक्ट को लगा के बैठे हैं। लोग जो है अपनी स्किल, अपने टैलेंट के दम पे ज़्यादा ऊंचाइयों पे चले जाते हैं। तो पर्सन भाई फेयर मीन्स पे रहना है, अपने एफर्ट से जाना है, अपना एफर्ट देना है, अपना एफर्ट डालना है। तो इस तरह से हमें अनफेयर मीन्स का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए व्हेन कम्स टू द फिफ्थ हाउस। उस पर अनफेयर मीन्स बिल्कुल मत डालिए। कोई भी अगर रिपीटेटिव गलती हो रही है ना आपके एजुकेशन के अंदर, रिलेशंस के अंदर, या आफ्टर द मैरिज चाइल्ड पक्ष के अंदर, कोई भी अगर रिपीटेटिव इशू आपको दिखा देता है कि भाई ये होता जा रहा है, तो उसे बाहर निकलने की हम कोशिश करें, उसको हम कंटिन्यू ना करें। आपकी मदर, फादर, आपके आसपास के लोग आपको बहुत ज़्यादा सलाह देंगे रिगार्डिंग ऑफ फिफ्थ हाउस, एजुकेशन, रिलेशन, इमोशंस, रिगार्डिंग द चाइल्ड, बहुत सलाह देंगे, मीन्स एडवाइस भर के देंगे, बोरे में भर के एडवाइस ला के देंगे। क्या वो एडवाइस हेल्पफुल है? आई थिंक जस्ट हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। वी नॉट गो बाय द ईगो साइड, ईगो की तरह से हम ना चलें, हम डिस्कस करके चलें ताकि हम चार्ट के पूरे पोटेंशियल को अनलॉक कर पाएँ। अदरवाइज़ क्या होगा, आप 24 घंटे में से 10-12 घंटे अपने पंचम भाव के बारे में सोच रहे हो। कभी बाय अनफेयर मीन्स कुछ प्राप्त करना चाहते हो, कभी बाय फेयर मीन्स कुछ प्राप्त करना चाहते हो। शनि ने कह दिया भाई शनि 7.5 तो लगेगी एक बार इन द एज ब्रैकेट, 30 साल में, मतलब फर्स्ट 30 के अंदर एक बार शनि की 7.5 आएगी, और जब भी आएगी आपके फिफ्थ हाउस को प्रभावित करेगी। दैट्स व्हाई समटाइम्स जो एजुकेशन में आप देखोगे ड्रॉप लेना पड़ा, रिलेशंस के अंदर एकदम से इश्यूज आए। क्यों आए? कभी कोई अनफेयर मीन्स लगाया था जिससे कि समस्या आई, या अगर आपका स्पाउस या आपका पार्टनर या आपकी यूनिवर्सिटी जहाँ पे भी कुछ कर रहे हो वहाँ अनफेयर मीन्स आपको दिखाई देते हैं, अपोज करना चाहिए।
अपनी बुद्धि का यूज़ करके अनफेयर मीन्स का, अनफेयर टूल्स अगर कोई यूज़ कर रहा है कि भाई गलत तरीके से कुछ प्राप्त करना चाहता है, तो उसका अपोज करना चाहिए। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे टू चैनलाइज द फुल पोटेंशियल एंड टू स्टॉप प्लैनेट सैटर्न हर्टिंग आवर 5th हाउस। पंचम भाव को बचाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप बस रोकिए, आप उसे रोकिए कि शनि उसे प्रभावित ना करे। तो कैसे रोक सकते हैं? नाउ यू नो दैट शनि का 3rd एस्पेक्ट है, पकड़ लिया उसने उस हाउस को, लाओ आ जाओ भाई, मेरी चपेट में आ जा, मेरे से बात कर। तो यहाँ पे शनि बिल्कुल अपने क्रूर फॉर्म को दिखाते हैं, बिल्कुल दया एंड ऑल नहीं करता प्लैनेट। तो बिल्कुल अनफेयर नहीं होना चाहिए, अनएथिकल बिल्कुल नहीं होना चाहिए अगर शनि 4th हाउस के अंदर हो। वेल 4th हाउस किस तरह का भाव है? 4th हाउस इमोशंस की पराकाष्ठा है। मदर के जो इमोशंस हैं प्योर हैं, इमोशंस की पराकाष्ठा है। सुख, शांति, संपन्नता, कंफर्ट, काम सब 4th हाउस से निकलता है। यहीं पे एक गंडांत भी पड़ता है, तो गंडांत की ऊर्जाएं भी यहाँ पे रहती हैं। 4th हाउस में बैठे हुए शनि, आप चाहेंगे कि मंगल या शनि 4th हाउस में हो? अगर हम किसी से भी कहें तो आप लाइक भाई, अगर मुझसे आज पूछो, हम लाइक शनि को कहीं मैं 11th में बिठा दूँ, 10th में बिठा दूँ, 4th में ना बिठाऊँ, बस हम ये चाहेंगे ना कि शनि 4th में ना हो। तो एक राजयोग लगाते हैं, पंच महापुरुष राजयोग में शश राजयोग यहाँ लग सकता है अगर राशि कैपी या फिर क्वेरियस या लिब्रा हो तो राजयोग लगा सकता है प्लैनेट हमें कुछ दे सकता है। आई एम नॉट सेइंग वो दे नहीं सकता, बट हम नहीं चाहेंगे जनरली कि भाई कोई कोल्ड प्लैनेट, कोई धीरे चलने वाला 4th हाउस में बैठे। हमारी लाइफ की जितनी भी प्रोग्रेस हो सब धीमी धीमी हो, कोई नहीं चाहता। तो फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर है, पर्सनल लाइफ को बहुत धीमा कर देते हैं। पर्सनल लाइफ में चीज़ें धीमे धीमे होने लगती हैं, टाइम लगता है, शनि शनि होती हैं। पर्सन इज लाइक एफर्ट है, प्रोफेशन में ठीक चल रहा हूँ, निष्काम होकर चल रहा हूँ, कॉज 7th एस्पेक्ट 10th हाउस पे आ रहा है ना, तो वहाँ बिल्कुल वो प्रोफेशन में ठीक है, निष्काम भी है पर्सन। इट्स लाइक भाई ये बंधन क्यों ख़त्म नहीं हो रहे? लाइक द बाउंडेशंस यहाँ मेन चैलेंज बनती हैं। क्यों बन रही है बाउंडेशन मेन चैलेंज? शनि का 3rd एस्पेक्ट 6ठे भाव पे। 6ठा भाव प्रारब्ध का भाव, 6ठा भाव बंधनों का भाव, बाउंडेशंस का भाव, रुकावटों का भाव। वहाँ शनि ने 3रा एस्पेक्ट दिया है, घुमा के 3रा एस्पेक्ट दिया, उसको पकड़ लिया, पाश में ले लिया। नाउ व्हाट इज दिस 3rd एस्पेक्ट? 3rd एस्पेक्ट इज लाइक बी एथिकल रहो, फेयर मीन से चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश करो सही तरीक़ों से। और 6th हाउस क्या है? बंधनों का भाव। हो सकता है आप बाउंडेशनों से निकलने के लिए, बंधनों को काटने के लिए फेयर मीन्स का यूज़ नहीं कर रहे, फेयर एथिकल मीन्स का यूज़ नहीं कर रहे, जस्ट लाइक यूजिंग द शॉर्टकट्स। समटाइम्स यूजिंग द शॉर्टकट, अनफेयर मीन्स, अनएथिकल हो जाना उस हाउस को डिस्टर्ब कर सकता है। और ये इसी लाइफ की बात नहीं है, और शनि का 3rd एस्पेक्ट इज़ लाइक आपकी इच्छाओं को भी दिखाता है कि पर्सन की बहुत इच्छाएं हैं अपने 6ठे भाव से। 6ठा भाव कहीं ना कहीं आपके वर्क लाइफ को दिखाता है, डेफिनेटली दिखाता है। 6ठा भाव दिखाता है अदर पर्सन के रिगार्डिंग, अदर पर्सन के टुवर्ड पूरी तरह से उसकी अथॉरिटी मान लेना। भाई मैंने इसको बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया, अब ये गलत करे सही करे, मैंने अपनी आंखें बंद कर लिया। ये हाउस इस चीज़ को भी दिखाता है। सो यहाँ पर एक ही गलती जो है पर्सन को डिस्टर्ब करती है, दैट इज़ द कंप्लीट डिवोशन टू अ स्पेसिफिक पर्सन कि भाई कोई गलत करे या सही करे, मैंने मान लिया सो मान लिया। ये होना बड़ा चैलेंजिंग यहाँ पे बन जाता है। दिस इज बिगेस्ट चैलेंज एंड सैटर्न सिट्स इन द 4th हाउस। द पर्सन इज लाइक भाई कोई गलत करे सही करे, मैंने उसे मान लिया। मदर को हेल्थ इशूज़, मदर के लैग रिलेटेड इशूज़, या आप कह लीजिए अनडाइग्नोज कुछ हो जाना, ये बेसिक थिंग्स हैं। शनि सैटर्न 4th हाउस में करता है, बट क्यों करता है? वाई सैटर्न डूइंग ऑल थिंग्स है? सो ऑल दीज थिंग्स कॉज सैटर्न ने भाई 3rd एस्पेक्ट दिया 6th हाउस पे, प्रारब्ध पे। प्रारब्ध क्या है भाई? मैंने एक्सेप्ट कर लिया, गलत सही मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया, मैंने मान लिया ना। अब अगर आपने मान लिया और आप उस पर्सन को वो करने दो जो गलत है, जो सही नहीं है, तो फिर वहाँ पे 3rd एस्पेक्ट अपने आप चैनलाइज हो जाता है, और वो फिर आपके 6th हाउस को प्रभावित करेगा। कई बार होता है कि लोन लेने में, बैंक से लोन लेना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड ऑल, इनमें समस्या आ गई। फाइनेंस वेल्थ के अंदर समस्याएं, अब अनायास समस्याएं आ रही है। भाई क्यों आ रही हैं? द रीज़न इज़ किसी पर्सन के प्रति टुवर्ड पर्सन पूरा कंप्लीट डिवोशन है। गलत करे सही करे आप कुछ कहते ही नहीं हो सकता है पास्ट लाइफ में ऐसा रहा हो, तो पास्ट एंड ऑल के अंदर ऐसा हो सकता है रहा हो, या फिर प्रोफेशन के अंदर हमने थोड़े से अनफेयर मीन्स का यूज़ कर लिया हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, ये पास्ट लाइफ के कारण है। तो अगर ऐसा लगे कि भाई बैंक एंड ऑल के जो ट्रांजैक्शंस हैं, फाइनेंस है, वेल्थ है, बाउंडेशंस क्यों मुझे इतनी महसूस हो रही है, आफ्टर द एफर्ट इवन आई एम नॉट एंजॉइंग द लग्जरी, या जो 4th हाउस के सुख है उन्हें पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पा रहा, मदर के साथ कनेक्ट एंड ऑल डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो जस्ट गो टू द 6th हाउस को देखिए, वहाँ कौन प्लैनेट बैठा है इसको देखिए, कौन सा तत्व आ रहा है इसको देखिए। बिकॉज आपने पास्ट के अंदर या तो पूरी तरह से डिवोट हो गए, भाई गलती भी कर दो मैं कुछ नहीं कहूँगा, या 6th हाउस इज़ लाइक
आप प्रोफेशन के अंदर कोई अनफेयर मीन्स, अनएथिकल मीन्स का यूज़ करना, या 6th हाउस इज़ लाइक कंपटीशन के अंदर किसी गलत तरीके का यूज़ करना, वो भी 6th हाउस की ऊर्जाएं हैं। 6th हाउस प्रारब्ध को दिखाता है, तो प्रारब्ध को काटने में किसी गलत तरीके का, गलत टूल का यूज़ करना, या आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, मैक्स टू मैक्स केसेस के अंदर हो जाता है, दैट पर्सन इज़ डूइंग समथिंग अगेंस्ट यू एंड आप उसको ना रोक पा रहे हो ना कुछ उससे कह पा रहे हो। तो कई बार लाइक ब्लैक मैजिक एंड ऑल हाँ भाई हो रहे हैं, बट पता नहीं कौन कर रहा है या कैसे हो रहा है, और पता भी है तो हम कुछ कह नहीं सकते। या फिर 4th हाउस में बैठा शनि है, अगर आपका जन्म जो है मॉर्निंग का है, मॉर्निंग मतलब सनराइज़ के बाद का है, सनराइज से सनसेट का है, तो आप देखिए आपके अंकलों के साथ आपके कैसे संबंध है। अंकल पक्ष से जो संबंध है वो डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं और उनके अंदर थोड़ी टॉक्सिक एनर्जी आने लगती है, लाइक दे नॉट अंडरस्टैंडिंग मी, और उनकी वजह से मेरा इमोशनल जो लाइफ है पूरा का पूरा डिस्टर्ब हुआ है। तो इसको हमें एक बार चेक करना चाहिए कि शनि इज़ प्लेइंग अ पॉजिटिव रोल और प्लेइंग लाइक दैट नेगेटिव रोल इन द बर्थ चार्ट। ओवरऑल रोल जो है वो इसी तरह का है। तो जब भी शनि की 7.5 लगेगी 6th हाउस अफेक्ट में आएगा, हमें उसके राक्षस तत्व को, राक्षस गण को दबा देना चाहिए। अगर कुछ गलत हो रहा है डिवोट में तो ये जस्ट लाइक से भाई आई जस्ट फील समथिंग इज़ नॉट राइट। सो ये हमें महसूस करना चाहिए, नॉट लाइक भाई मैं तो अपनी सुख शांति को देख रहा हूँ, मुझे भाड़ में फ़र्क नहीं पड़ता, आई एम जस्ट लाइक मैं नहीं कहूँगा, नहीं कहना चाहिए। आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू वर्क ऑन दिस। शनि का 5th हाउस में होना, शनि धीरे धीरे चलने वाले प्लैनेट है। 5th हाउस के कारकत्व बीट इमोशंस, बीट रिलेशनशिप, बीट एजुकेशन, बीट आपका ज्ञान, बीट आपकी बुद्धि, इनके अंदर शनि अपनी एनर्जीज़ को विद टाइम जो है वो इंसर्ट करता है, विद टाइम इंसर्ट करते हैं, समय लेते हैं। ऐसा लगा कि एक ट्रांजिशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको महसूस करने को मिलेगा विद द इंक्रीजिंग, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे एक ट्रांजिशन आपकी लाइफ के अंदर आने लगेगा। इन योर इमोशंस, आप इमोशंस को सोच समझ के मैच्योर तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। द एजुकेशन विद टाइम, उसमें भी आप अपनी मैच्योर एनर्जीज़ को पुट करेंगे, थोड़ा मैच्योर होना चाहेंगे, अपने अनुसार डिसीजंस लेना चाहेंगे, अपने अनुसार चीज़ों को चलाना चाहेंगे। इमोशंस, रिलेशनशिप और बीट और ज्ञान, बुद्धि, सब में मैच्योर एनर्जीज जो है विद टाइम आपको देखने को मिलेंगी। पर्सनालिटी में चेंज आने लग जाता है। शनि अगर 5th हाउस में हो, आपने इंपॉर्टेंट हाउस जो है वो शनि के हवाले करा है, इट मीन्स प्लैनेट के साथ आपका अच्छा कनेक्ट है, आप प्लैनेट को चाहते हैं, आपकी सोल जो है वो इस प्लैनेट को चाहती है आपके लिए, ये प्लैनेट आपको कुछ अच्छी एनर्जीज दे, कार्मिक लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे या फिर मटेरियल लेवल पे। तो एजुकेशन एंड ऑल सब पे शनि का इफेक्ट आता है। बट ये मैच्योर होना कई बार चीज़ों में डिस्टर्बेंस भी ला देता है। इट मीन्स कि पर्सन टेकिंग टाइम, इमोशनली इन्वेस्ट होने में पर्सन समय लेता है। एजुकेशन के अंदर ड्रॉप आने लगते हैं, ड्रॉप आ जाते हैं। कभी भी उसे लगता है भाई ठीक है यार, आप ये नहीं करना, जो ये आप सब अब तक कर रहे थे वो अब नहीं करना है, ऐसा उसे महसूस हो सकता है। सो विद टाइम एवरीवन फीलिंग लाइक अ चेंज इन योर पर्सनैलिटी, मैच्योर होने की ऊर्जा है, ये मैच्योर होना पर्सन स्टार्ट कर चुका है। अगर हम एस्पेक्ट को देखें तो वी आर ट्राइंग टू, कि जब बात आती है आपके फैमिली एंड ऑल की, तो वहाँ आप निष्काम कर्म करते हैं, मतलब फैमिली के लिए, फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, निष्काम कर्म करते हैं विदाउट एक्सपेक्टेशन, यू गिविंग एफर्ट्स। एंड कम्स टू योर डिज़ायर, फ्रेंड सर्कल एंड ऑल, वहाँ पर आप बैलेंस चाहते हैं, उनसे आप एक बैलेंस का कनेक्ट बनाना चाहते हैं। वहाँ पे कोई आपकी इच्छाएं तो नहीं है, बट हाँ बैलेंस है। अगर मैं एफर्ट दूँ, मैं इनपुट दूँ, तो सामने वाला भी इनपुट दे। 3rd एस्पेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, शनि ने 3rd एस्पेक्ट दिया 7th हाउस पे। 7th हाउस को शनि ने पकड़ा, शनि ने अपने कंट्रोल में लिया। एंड शनि इज़ लाइक भाई अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो थोड़े अलग तरीके से चलेंगे। सो अगर आप मेडिटेशन एंड ऑल में जाओगे, सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा? क्या आपको स्वयं दिखाई दोगे? ना, आपको दिखाई देंगी आपकी कमियाँ, आपके इश्यूज़, आपके चैलेंजेस, आपको दिखाई देगा आपका स्पाउस, आपका पर्सन। जैसे ही मेडिटेशन स्टार्ट होगी, अध्यात्म स्टार्ट होगा, यही एनर्जीज जीवन में आने लगेंगे। शनि का 3rd एस्पेक्ट है 7th हाउस पे। 7th हाउस को मारक भाव कहते हैं, मीन्स आपके समस्याओं का, इशूज़ का, चैलेंजेस का भाव। शनि ने इस हाउस को देखा, शनि इज़ लाइक भाई तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं, तुम्हारे अंदर ये चैलेंजेस हैं, ये इशूज़ हैं, या तो आप उन्हें बताना नहीं चाहते, या तो आप उन्हें बिल्कुल ही होल्ड करना चाहते हो। ये है राक्षस तत्व, दिस इज़ द राक्षस तत्व। 3rd हाउस जो 3rd एस्पेक्ट है शनि का, वो राक्षस एनर्जीज को टेम करता है। तो पर्सन 24 में से 18 घंटे या 12 घंटे अगर ये सोचने लगे कि मेरे अंदर कमियां क्या हैं, तो वो उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। दैट्स द थिंग ना, शनि 5th हाउस में बैठ के कॉन्फिडेंस को ड्रॉप कर रहे हैं। किस तरह से कर रहे हैं? वो अपनी कमियां माइंड के अंदर चलना, या फिर पर्सन ओवर एग्रेसिव हो जाता है। समवन सेज अबाउट ये कमी है तुम्हारे अंदर, एंड यू सी द डिफरेंट साइड ऑफ पर्सनालिटी। तो बोथ एनर्जीज जो है वो साथ साथ चलती हुई एनर्जीज हैं यहाँ पे। या तो डिफरेंट साइड ऑफ पर्सनालिटी आपको दिखाई देगी, कमी बताओ ही मत, या फिर वन साइड इज़ कि भाई मैं मेरी कमियों को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हूँ, आई एम रियली इनसिक्योर अबाउट माई इशूज़ और माई चैलेंजेस। इनको लेके मैं चैलेंज और इशूज़ महसूस करता हूँ। तो यहाँ पर आपको राक्षस तत्व, राक्षस गण को कंट्रोल करना चाहिए।
कोई कमी बताए एंड ऑल, और लोग आपको बताएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, फैमिली, मदर फादर, कोई साधु, वो आपको कमियाँ बता के जाएंगे, भाई ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ें ठीक नहीं है, ये चीज़ें ठीक नहीं है। तो हो सकता है डिस्टर्बेंस आए, आप उसे अपने ईगो पे मत लें। शनि नहीं चाहता कि आप उसे ईगो पे लें। दैट्स द थिंग। सूक्ष्म बॉडी जो है आपकी, अगर मैं आपसे कहूँ आपकी पास्ट की यादें, कौन सी याद आपके सबसे ज़्यादा गहरी उतरी हुई है आपके अंदर, जो एकदम से याद आ जाती है, बाहर निकलती है? रिलेशनशिप की यादें, स्पाउस की याद, अपनी कमियाँ। बिकॉज आपका स्पाउस ऐसा नहीं होगा जो आपको आपकी कमियाँ बताए। दिस इज़ द थिंग। बिकॉज स्पाउस इज लाइक ठीक है भाई कुछ प्रोटेक्ट करो, तो स्पाउस की यादें ज़्यादा आती हैं, अपनी कमियाँ दिखाई देती हैं, अपने चैलेंजेस ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे अध्यात्म मेडिटेशन थोड़ा सोच समझ के विद द हेल्प ऑफ अ गुरु करना चाहिए। इसलिए कभी कभी चार्ट्स के अंदर गुरु सैटर्न का टुगेदर होना, गुरु के बाद शनि का इन्फ्लुएंस आ जाना, तो ऐसी चीज़ें इसीलिए दिखती हैं कि भाई गुरु यहाँ पे नीडेड है। इसके बाद 7th हाउस है तो स्पाउस। आई थिंक स्पाउस के रिगार्डिंग अगर कोई रिपीटेटिव गलती हो रही है तो उसे नहीं करना चाहिए। कोई गलती रिपीट हो रही है, भाई मैं ये 5 दिन पहले भी थी, आज भी और कल भी होगी, तो वो नहीं करनी चाहिए। ना ही आपके स्पाउस को ऐसी गलतियाँ करनी चाहिए। रिपीटेटिव गलतियाँ बिल्कुल यहाँ नहीं करनी चाहिए। चीज़ों के अंदर टाइम लगता है, डीले आ जाता है। मैरिज के अंदर शनि डीले ला देता है। अगर हम गलतियों को रिपीट करें तो और डीले आएगा। जितनी गलतियाँ रिपीट होंगी और डीले आएगा। शनि उस हाउस को कंट्रोल करके बैठा है, तो डीले को एंड करने का बेस्ट तरीका है शनि को प्रसन्न करके डीले को ख़त्म करें। गलतियों को रिपीटेटिव मेथड मोड पे ना करें। एंड 7th हाउस, 7th हाउस है, मतलब बहुत अच्छी ऊर्जाएं हैं इस हाउस के अंदर। चीज़ों में बैलेंस लाना चाहिए और गलतियों को रिपीटेटिव मोड पे, रिपीटेटिव वे पे नहीं करना चाहिए। दिस इज़ द थिंग। एंड और क्या हो सकता है आप सोचिए। इस लाइक 7th हाउस है, 3rd एस्पेक्ट है, तो स्पाउस को प्रोटेक्ट करना इस लाइक इस चीज़ को या मैरिज को प्रोटेक्ट करने में मैं कोई भी अनएथिकल अनफेयर मीन का यूज़ कर सकता है पर्सन। अनएथिकल अनफेयर मीन्स का यूज़ करना पॉसिबल है व्हेन कम्स टू स्पाउस मैरिज, या फिर अपनी कमियों को छुपाना या फिर कमियों का बहिष्कार करना। क्या वो करना चाहिए? वह मुझे लगता है कि उससे बचना चाहिए। डिस्कशन करके, बातचीत करके चीज़ों को आगे ले जाना चाहिए और ट्राई नॉट टू डू समथिंग लाइक हिडन सीक्रेटिव व्हेन कम्स टू द 7th हाउस मैरिज एंड ऑल। बस वहाँ पे सीक्रेटिव का मतलब है कि जस्ट लाइक एक पर्सन है आपके जीवन के अंदर एंड यू आर विद द 2nd और 3rd और 4th, तो ये चीज़ों से यहाँ थोड़ा अपने आप को सावधान रखना चाहिए। जस्ट लाइक 3rd एस्पेक्ट है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, एक बार आप एनालिसिस को देख लिए 3rd एस्पेक्ट का मीन क्या है, उसको आप अगर एक बार समझ गए तो आप उसे बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। बिकॉज चार्ट टू चार्ट देखिए चीज़ें अलग होती है, थोड़ा वैरी कर जाता है, भाई कहीं पॉजिटिव है कहीं नेगेटिव है, तो वो हो सकता है ना, बट यहाँ उसका पूरा इन्फ्लुएंस बना हुआ है। सो ये एक बात है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर यही एस्पेक्ट आपके 8th हाउस पे आ जाए कि शनि साहब मेरे 6ठे भाव में बैठे हैं, 6ठे भाव में बैठा मंगल, शनि बहुत अच्छा प्लैनेट है। तामसिक हाउस, तामसिक भाव, तामसिक प्लैनेट अच्छी तरह परफॉर्म करते हैं, अलाइन होकर परफॉर्म करते हैं। 3rd एस्पेक्ट है आपके 8th हाउस पे। शनि का 6th हाउस में होना इज़ वॉट, शनि इज़ लाइक धीरे धीरे काम को करेंगे, धीमा धीमा चलेंगे। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांजिशन आपको अपनी पर्सनैलिटी में दिखाई देगा विद टाइम, अपनी मदर फैमिली में दिखाई देगा विद टाइम कि दे आर वो समय के साथ मैच्योर होने लगे। जॉब एंड ऑल के अंदर कई बार ये पोजीशन जो है वो डीले ला देती है, या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स का पर्सन को एक लिमिट से ज़्यादा सामना करना पड़ता है। ऑफिस वर्क लाइफ के अंदर कुछ कन्फ्यूजन्स, वर्क को चेंज करना विद टाइम बिकमिंग मोर मैच्योर, ऐसा हमें देखने को मिल सकता है। तो किसी भी वर्क को ज्वाइन करते हो तो शुरुआत में एक अलग एनर्जी रहती है, बट आफ्टर सम टाइम जस्ट लाइक भाई फैड अप होने लगे हैं, या अब ये चीज़ अजीब सी लगने लगी है, ऐसा यहाँ महसूस हो सकता है। मेडिकल वर्क के लिए शानदार पोजीशन है, हीलिंग एंड ऑल के लिए पोजीशन बहुत बेस्ट है। शनि 3rd एस्पेक्ट दे रहे हैं आपके 8th हाउस को, 7th एस्पेक्ट 12th हाउस को है। सो व्हेन कम्स टू लिबरेशन एंड ऑल, या किसी समस्या से बाहर निकलना, विद डिस्कशन आप आराम से निकल जाते हो। व्हेन कम्स टू इच्छाओं को पूरा करना, मुझे लगता है कि इच्छाओं को पूरा करने में इतना ज़्यादा एफर्ट या इतना ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्टमेंट नहीं है। निष्काम कर्म की तरह है कि भाई कोई नई इच्छा बनती है तो उसको ठीक है भाई एफर्ट देंगे, बट कोई रिजल्ट आउटकम पे हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है। तो चीज़ें और बेटर हैं, चीज़ें और ठीक हैं, बट ये 3rd एस्पेक्ट जो है ना, जो अष्टम भाव पे पड़ा है, ये एक बड़ी बात है। अब ये क्या बड़ी बात है? द प्लैनेट इज़ लाइक भाई 3rd एस्पेक्ट जिस पे पढ़ा है उसके रिगार्डिंग में ओवर प्रोटेक्टिव हूँ, अनएथिकल मीन्स, अनफेयर मीन्स का मैं यूज़ कर सकता हूँ, और ये राक्षस तत्व की ऊर्जाओं को दिखाता है। शनि उसको दे रहे हैं आपके अष्टम भाव पे। अष्टम भाव के अंदर क्या आता है? अष्टम भाव के अंदर आता है छुपा हुआ ज्ञान, मैरिज की सस्टेनेबिलिटी, इन लॉज। अष्टम भाव के अंदर आता है किसी भी चीज़ के अंदर रिसर्च करना, धीरे धीरे किसी चीज़ के अंदर उतरना। तो ऐसे लोग अपने 8th हाउस को प्रोटेक्ट करने पे कम्प्लीटली लग जाते हैं कि जब भी 8th हाउस के मैटर्स आएंगे हम अनफेयर मीन्स तक का यूज़ कर सकते हैं। जनरली आप नहीं करते, जनरली इस पर्सनैलिटी बहुत रिफाइंड पर्सनैलिटी है, बट अगर 8th हाउस इक्वेशन में आ गया, लॉटरी आ गई,
एकदम से सफलता, ओवरनाइट सक्सेस लेने की इच्छा, मैरिज को सस्टेन करने की इच्छा, अपने स्पाउस के साथ बेटर कनेक्ट बनाने की, या इन लॉज के साथ, इन लॉज की फैमिली के साथ अच्छे संबंध बनाने की, तो वहाँ पे पर्सन इज़ लाइक ठीक है मैं अनएथिकली अनफेयर मीन्स का यूज़ कर सकता हूँ। और क्या हमें करना चाहिए? वेल हमें बचना चाहिए उससे। अगर हम देखते हैं कि हमारे इन लॉज या फिर कम्स टू द 8th हाउस, अगर हम किसी के अंडर रिसर्च कर रहे हैं, कोई ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, गहरा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं कहीं से, हम देखते हैं कि वहाँ कुछ अनफेयर है, कुछ ठीक नहीं है, कुछ एथिकल नहीं है, तो हमें उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट में वॉइस को अप करना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 8th हाउस जो है वो गहरे ज्ञान का भाव है। जब भी आप मेडिटेशन, ध्यान एंड ऑल में जाएंगे, आपकी पूरी स्मृति जो है ना, आपकी पूरी जो थिंकिंग है, पूरा जो आपका इकोसिस्टम है, वो आपके 8th हाउस के अंदर ही है। जैसे जैसे आप अध्यात्म को इंक्रीज़ करेंगे, यू कैन फील, आप अपनी पिछले जीवन को देखने के एंड ऑल उसके अंदर जा सकते हैं। आप देख सकते हैं अपने फिजिकल एग्जिस्टेंस को। यहाँ पे पर्सन बहुत कंसर्न रहता है उसके जीवन के बारे में, उसके फिजिकल एग्जिस्टेंस के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में, हेल्थ के बारे में। आउट ऑफ ब्लू तो कुछ नहीं हो जाएगा, ऑल ऑफ अ सडन तो नहीं हो जाएगा। ऐसी चीज़ें पास्ट के अंदर कहीं ना कहीं रही हैं। सो व्हेन कम्स टू ऑल ऑफ अ सडन, मान लीजिए कुछ हुआ, तो एक चेंज आता है आपकी पर्सनालिटी में। अगर ऑल ऑफ अ सडन होता है, आउट ऑफ ब्लू कोई चीज़ आपके सामने आती है, तो एक चेंज आता है पर्सनालिटी में। एंड देयर यू आर, आई एम रेडी टू टेक एनी डिसीजन, एथिकल अनएथिकल मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वहाँ आपको उस चीज़ से बचना चाहिए, उस अनफेयर मीन से बचना चाहिए। अदरवाइज शनि की 7.5 यहाँ कैसे ट्रिगर अप होगी, एकदम से चीज़ों को उड़ाएगी, एकदम से चीज़ों में डिस्टर्बेंस लाएगी, ऑल ऑफ अ सडन चीज़ों को होने लगेंगी, आउट ऑफ ब्लू कुछ होने लगेगा। कुछ हो सकता है किस तरह का, इस लाइक फाइनेंस में डिस्टर्बेंस, किसी के अंडर रिसर्च कर रहे हो, एजुकेशन कुछ प्राप्त कर रहे हो, वहाँ ड्रॉप आ सकता है। तो ये कुछ काम है जो शनि कर सकते हैं। अच्छी एनर्जीज गए, अच्छी एनर्जीज मीन्स जैसे ही अध्यात्म, तपस्या एंड ऑल की तरफ चलोगे, थोड़ा भी मेडिटेशन करोगे, अपने पास्ट को देख सकते हो, अपने फिजिकल एग्जिस्टेंस को देख सकते हो, स्वयं को अनुभव कर सकते हो, डीप अपने अंदर गहराई में उतर सकते हो। ये कुछ अच्छी एनर्जीज हैं। विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन जस्ट कैन प्रोटेक्ट मैरिज को भी। बट वहाँ पर गाइस ये शनि का जो पाश है ना, ये पाश इज़ लाइक एक इंपॉर्टेंट पाश है। इन लॉज के साथ और स्पाउस के साथ संबंध ठीक रखने चाहिए। बट हाँ, अगर वहाँ से कुछ अनएथिकल हो तो उसको अप्रिशिएट बिल्कुल मत करिए। जस्ट डोंट गिव इट अ हैंड, लेट इट किसी तरह से सॉल्व हो जाने दीजिए। तो ये ऊर्जा जो है आपको बाय 8th हाउस के ऊपर जब शनि का 3rd एस्पेक्ट होता है, तो द पर्सन ट्राइज टू कि वो अपने बड़े प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। बिकॉज ये स्टिल जो लाइफ है ना, वो आप कहीं ना कहीं अपने पिछले जीवन से कनेक्टेड जी रहे हैं। ज्ञान अपने आप आ सकता है, टैलेंट स्किल अपने आप आ सकते हैं। यू बी लाइक ठीक है भाई, मुझे कुछ बड़े प्रोजेक्ट पे वर्क करना है, और ये आप आराम से कर सकते हैं। बट दिस अनफेयर और अनएथिकल मीन्स, इनसे अपने आप को बचाइए। ओवरनाइट सक्सेस की उस इच्छा से अपने आप को बचाइए। एंड कम्स टू इन लॉज एंड ऑल, अगर कुछ वहाँ से गलत होता है तो उसके खिलाफ आवाज़ पुट करनी और अप करनी चाहिए। 8th हाउस, व्हेन यू सी समथिंग इज़ नॉट राइट, दैन जस्ट आवाज़ को अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन शनि जो है 7th हाउस में बैठे हुए हैं, शनि धीमे धीमे चलने वाले प्लैनेट है। जिस भी हाउस के अंदर बैठते हैं वहाँ टाइम लेते हैं। शुरुआत आपकी जब होती है तो वो थोड़ा इमेच्योर तरीके से होती है, बट धीरे धीरे आप मैच्योर होने लगता है। दिस इज़ द वे प्लैनेट सैटर्न मूव्स इन योर 7th हाउस। तो यहाँ 7th हाउस जो है आपके स्पाउस को दिखाता है, आपकी कमियों को दिखाता है। 7th हाउस आपकी कमियों को दिखाता है। 7th हाउस मारक भाव है। 7th हाउस जो है पार्टनरशिप को दिखाता है। 7th हाउस दो लोगों के कनेक्ट होने को दिखाता है। तो शुरुआत में हम थोड़ा इमेच्योर थे, इन सारे कारकों को लेके, इन सारे डायमेंशंस को लेके। बट विद टाइम जो है मैच्योर एनवायरनमेंट, मैच्योर आउटलुक बनने लगता है। तो ये एक अच्छी एनर्जी, अच्छी चीज़ है। एंड द सेकंड इज आई सी ए ट्रांसफॉर्मेशन। एक ट्रांजिशन जो है वो आपको अपने स्पाउस के अंदर दिखाई देगा। एंड योर बिहेवियर टुवर्ड योर स्पाउस, योर पार्टनर ऑल्सो गोइंग टू चेंज। ये भी एक ट्रांजिशन है जो दिखाई देगा। तो अगर ऐसा होता है आफ्टर द मैरिज, तो आई थिंक उसको बहुत सही तरीके से लेना चाहिए। यहाँ शनि डिले भी दे देते हैं, तो रिलेशंस एंड ऑल का स्पाउस मतलब मैरिज में टर्न करना इज़ लाइक, वहाँ आपको ट्रांजिशन दिखाई देता है कि भाई उस समय पहले पर्सन कैसा था, आज पर्सन कैसा है। तो ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है। शनि 7th एस्पेक्ट लगन पे दे रहे हैं, कनेक्शन बना के चीज़ों को क्लियर कर लोगे। 10th एस्पेक्ट 4th हाउस पे है, सो वहाँ भी एक निष्काम कर्म है। 3rd एस्पेक्ट जो है आध्यात्मिक बॉडी पे गया है। 3rd एस्पेक्ट गया है 9वें भाव पे, ये आध्यात्मिक बॉडी है। और 3rd एस्पेक्ट 9वें भाव पे है, बट बीच में गंडात्म भी तो बढ़ रहा है, अष्टम से 9वें। तो ऐसे यहाँ जो ट्रांजिशंस होते हैं वो थोड़े स्ट्रॉन्ग तरह के होते हैं। यहाँ पे शनि 7.5, शनि की दशा, शनि की सब दशा एंड ऑल, इनके रिजल्ट भी थोड़े अलग तरीके से निकल के आते हैं। द पर्सन इज फीलिंग द पेन, द इमोशनल पेन उसे महसूस होता है, उसे कुछ ना कुछ अपने से छूट रहा है ऐसा महसूस होता है। जैसे ही शनि 7.5 की बात करो या शनि दशा सब दशा की बात करो। ये 3rd एस्पेक्ट क्या है? ये 3rd एस्पेक्ट जो है आपके पास्ट की आपकी मेमोरीज़ को दिखाता है। आपकी अधूरी इच्छाएं जो है वो शनि का 3rd एस्पेक्ट उन्हें दिखाता है। और उनको प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं हमने अनफेयर मीन्स का यूज़ करा है, जो शनि को पसंद नहीं है। अनफेयर मीन्स गलत तरीके, गलत साधन, और वो अब तक हमारे माइंड के अंदर बैठे हुए हैं। तो वैसे एक अच्छा पर्सन
भी कहीं ना कहीं उस डार्क साइड को रखता है। तो यहाँ जो डार्क साइड है वो नवम भाव में दिखाई देती है। तो अगर आपके गुरु कोई गलत काम करे, आपके जो एल्डर्स हैं, आपकी आपकी फैमिली में अगर आप देखेंगे भाई मेरे जो एल्डर्स हैं इन्होंने कुछ गलत वर्क करा है, अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो वहाँ वॉइस को अप करना चाहिए। ये हमारा बेसिक वर्क है, बेसिक कर्तव्य है, तभी हम इस राक्षस गण पे कंट्रोल प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज नवम भाव भाग्य का भाव है, अगर शनि भाग्य के ऊपर बैठ गए, उसको प्रभावित करने पर आ गए तो चार्ट का पोटेंशियल तो डिक्रीज होगा ही होगा। हर चीज़ में समय लगेगा, ऑब्स्टकल्स आएंगे। अगर लगता है भाई गलत हुआ है कुछ और मेरी आंखों के सामने, जस्ट वॉइस अप करिए। नवम भाव गुरु बनने का भाव है, तो यहाँ गुरु बनने की भी एक डिज़ायर जो है वो दिखाई देती है, एक टीचर बनने की एक डिज़ायर वो जो दिखाई देती है। और चैलेंज क्या है कि लोग आके आपको सलाह दे रहे हैं, लोग आके आपको गाइड कर रहे हैं, तो क्या उसे हमें सही तरीके से लेना चाहिए। आई थिंक गाइडेंस को सही तरीके से लेना चाहिए, ईगो में नहीं आना चाहिए, लाइक अपोज नहीं करना चाहिए किसी को, उस गाइडेंस को सही तरीके से लेना चाहिए। बट अगेन 9th हाउस इज़ कि भाई अगर मेरी गुरु बनने की इच्छा पे, अब मतलब बड़े बनने की इच्छा पे या मेरे बड़े प्रोजेक्ट की के ऊपर काम करने की इच्छा पे किसी ने रोका, अवरुद्ध करा, देन आई एम गोना यूज़ सम अनएथिकल अनफेयर मीन्स। तो यहाँ ऐसा कुछ होना चीज़ों को डिस्टर्ब कर सकता है, उससे हमें अपने आप को बचाना चाहिए। ओवरऑल 9वें भाव में बढ़ता हुआ शनि का जो थर्ड एस्पेक्ट है, आई एम टेलिंग यू भाई इसमें कहीं ना कहीं वो शनि जो है वो गलत चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, वो उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप इसको सही तरीके से चैनलाइज करते हो और करते हो, दैन यू जस्ट लाइक आप अपने पास्ट से कनेक्ट हो जाओगे और आप अपने भाग्य को चैनलाइज कर लोगे। टैलेंट से चीज़ों में प्राप्त कर सकते हो, जितना लोग एकेडमिक क्वालिफिकेशन से प्राप्त नहीं कर सकते उतना यू जस्ट कैन द हेल्प ऑफ योर टैलेंट। अपनी कमियों को दबा सकते हो, भाग्य को बूस्ट दे सकते हो। बट अगर ये राक्षस गण चलता रहा, अगर ये राक्षस तत्व की ऊर्जाएं 9वें भाव पे चलती रही, तो वो पैटर्न्स कंटिन्यू रहेंगे, गलतियां करते जाओगे रिपीटेटिव मेथड पे, कोई समझाने आएगा उसको ईगो में लड़ोगे, वो शनि को पसंद नहीं है, फिर भाग्य डाउन जाएगा। कोई गलत काम आपके सामने हो रहा है, अनफेयर मीन्स यूज़ कर रहा है, आप कुछ नहीं कह रहे, गलत होगा। एजुकेशन में अगर कुछ गलत यूज़ करा तो कुछ समस्याएं आ सकती हैं। तो कुछ चीज़ों से हमें अपने आप को बचाना चाहिए, जिससे कि वो चार्ट शनि के प्रभाव में ना आए। अगर आप उन्हें ही करोगे प्रभाव में आ सकता है, तो वहाँ से हमें थोड़ा अपने आप को सेफ गार्ड करना चाहिए, बचाना चाहिए। इससे हम अपने चार्ट के पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं और 9वें हाउस को बचा सकते हैं। तो जिन लोगों का 9th हाउस के ऊपर शनि का एस्पेक्ट आ रहा है, गुरु एंड ऑल की शरण दी बेस्ट है। बट यहाँ महसूस होता है ना लाइक स्वयं भी गुरु बनना है, तो क्यों किसी की बातों को सुने, तो ये महसूस हो सकता है। तो ईगो में नहीं लेना चाहिए, जस्ट लाइक ठीक है भाई इससे कुछ लेके हम कुछ चैनलाइज कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है जिससे हम इस पर वर्क कर सकते हैं। अगर शनि आपके 8th हाउस में बैठे हुए हों, शनि धीमे धीमे चलता है, जैसे हाउस में चलता है, वहाँ आपको ट्रांजिशन महसूस होता है विद एज, टाइम के साथ साथ उसमें ट्रांजिशन महसूस होता है। किसी भी चीज़ में जैसे ही जाते हो, 8th हाउस क्या है, 8th हाउस डार्क है, 8th हाउस गहरा कूदना है। जिस भी चीज़ में जाओगे गहरा कूदने की कोशिश करोगे, क्योंकि वहाँ शनि बैठे हुए हैं। टाइम लगता है आपको चीज़ों को आत्मसात करने में, समझने में, बट एक बार आप समझने लग जाते हो तो फिर आप उसके अंदर बहुत गहरा जाने लग जाते हो। डीप रिसर्च के लिए दी बेस्ट है। इसीलिए यहाँ बैठे शनि आयु को इंक्रीज़ कर देता है। पर्सन विद टाइम मैच्योर होने लगता है, वो मैच्योर काफ़ी मैच्योर हो जाता है। सबसे ज़्यादा मैच्योर आप कहोगे कहीं ना कहीं यहाँ पे बैठे हुए शनि आपको बहुत मैच्योर बना देते हैं। बट विद टाइम इन द स्टार्ट आपको लगेगा भाई ये बिल्कुल अजीब बच्चे जैसी पर्सनैलिटी, इन द टाइम ऐसा महसूस हो सकता है। और जिस भी चीज़ में हम जब जाते हैं, रिलेशन मान लो आज स्टार्ट होता है तो शुरू के 10-20 दिन या 4-5 महीने से इमेच्योर एनर्जी चलती है, फिर पर्सन मैच्योर होता है और गहराइयों में घूमने लगता है। तो ये एक ट्रांजिशन आपकी पर्सनैलिटी में हमेशा महसूस होगा लोगों को। शनि का 8th हाउस में होना काफ़ी अच्छा है, बिकॉज यहाँ जो थर्ड एस्पेक्ट जा रहा है वो आपके 10th हाउस पर जा रहा है। ये आपको अध्यात्म का धुरंधर, रिसर्च का धुरंधर, ज्ञान का धुरंधर, मतलब ऐसी चीज़ें प्राप्त करा सकता है जो सामान्य लोग टच भी नहीं कर सकते, गहरा ज्ञान। और थर्ड एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पे कर्म पे है, तो कर्म के भाव के ऊपर शनि ने एस्पेक्ट दिया है। तो शनि आपसे क्या चाहता है कि अगर आप देखो कहीं भी 10th हाउस के अंदर कोई गलत काम हो रहा है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। थर्ड एस्पेक्ट इज ऑल अबाउट दैट राक्षस गण एस्पेक्ट। ये कहीं ना कहीं राक्षसों की ऊर्जाओं को, असुरों की ऊर्जाओं को कंट्रोल करने के लिए काम में आता है। तो 10th हाउस में हमको लगता है कोई ना कोई असुर गुण है, कोई ना कोई राक्षस गण है, कोई राक्षस एनर्जीज है। क्या वो राक्षस एनर्जीज है? आप अपने पास्ट से अभी भी जुड़े हुए हो, स्टिल कनेक्टेड विद योर पास्ट के जीवनों से जुड़े हुए हो। वो मेमोरीज आपके जीवन में माइंड के अंदर अभी भी बनी हुई हैं। कौन सी मेमोरीज की हम बात कर रहे हैं? मेमोरीज ऑल अबाउट जो डीप ज्ञान आपने प्राप्त करा है, डीप रिसर्च एंड ऑल आपने करी है। अब भी अगर आप अध्यात्म में जाओगे ना, थोड़ा मेडिटेशन करोगे, सबसे पहले अष्टम भाव पे पहुंचोगे, आपको लगेगा भाई ये इतना ज़्यादा इमोशनल ट्रांजिशन क्यों हो रहा है, इमोशनल पेन मुझे क्यों महसूस हो रहा है, मुझे क्यों ये गहरी बातें याद आ रही हैं। जस्ट शनि 8th हाउस में है,
थर्ड एस्पेक्ट कर्म पे गया है। तो आपने इन सारी चीज़ों का यूज़ करा है अपने प्रोफेशन के अंदर, अपने वर्क लाइफ के अंदर। अगर हम अनफेयर या अनएथिकल मीन का यूज़ करते हैं, टूल यूज़ करते हैं, तो यही चीज़ हमें डिस्टर्ब करेगी। तो वो जो अनफेयर अनएथिकल मीन्स का यूज़ करना है ना, वो ऑफिस पॉलिटिक्स लाएगा और प्रोफेशन में चैलेंजेस लाएगा। ऐसा लगने लगेगा कि भाई मेरे अंदर ज्ञान इतना है, नॉलेज एंड ऑल, स्किल एंड ऑल कूट कूट के भरा है, डीप रिसर्च मैंने कर लिया है, फिर ये प्रोफेशन में क्यों नहीं वर्कआउट कर रहा, वहाँ टर्न आउट क्यों नहीं हो रहा? ये क्या समस्या है? थर्ड एस्पेक्ट। तो थर्ड एस्पेक्ट की ऊर्जाएं इस तरह से चैनलाइज होती हैं, इस तरह से वर्कआउट करती हैं। अगर आप देखें कि आपके आसपास, आपकी फैमिली में कुछ अनएथिकल हुआ, कुछ अनफेयर हुआ, एल्डर्स ने कुछ ऐसा करा, तो वहाँ थोड़ी सी वॉइस अप रखनी चाहिए ताकि हम उस शनि के थर्ड एस्पेक्ट से अपने आप को बचा सकें। अदरवाइज थर्ड एस्पेक्ट क्या है? वक्री है, शनि क्रोध में है, आएंगे 10th हाउस को उड़ा देंगे, प्रभावित करेंगे, पीड़ित कर देंगे। प्रोफेशन वाइज पर्सन इज लाइक भाई इतने एफर्ट एंड ऑल है, पूरा ध्यान इधर पे चला गया, या मैरिज की सस्टेनेबिलिटी पे चला गया, आफ्टर मैरिज हैप्पीनेस पे ध्यान ज़्यादा जा रहा है। तो उसको बेस्ट करने का तरीका क्या है? अपनी आवाज़ बुलंद रखना, अपने स्टैंड को लेना, क्लियर कट स्टैंड आपका होना चाहिए। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। एंड कम्स टू योर 10th हाउस, प्रोफेशन में किसी भी गलत चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अपने ज्ञान से प्रोफेशन को चैनलाइज करने की कोशिश करनी चाहिए, बट नॉट विद अनफेयर अनएथिकल मीन्स। यहाँ पे लोग आपको ज्ञान बहुत देंगे रिगार्डिंग योर प्रोफेशन, जज किया जाएगा आपको आपके प्रोफेशन को लेके। लोग आएंगे, ज्ञान देंगे आपको, दे नो नथिंग बट दे विल गिव यू द गाइडेंस, दे विल ट्राई टू गाइड यू। द रीज़न इज सैटर्न्स थर्ड एस्पेक्ट। सैटर्न इज लाइक भाई अब मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ करूँगा 10th हाउस पे। तो उससे हमें क्या करना चाहिए? आई थिंक द बेस्ट टू बेस्ट रेमेडी है अपने आप को थोड़ा सेफ गार्ड करिए, और अनएथिकल अनफेयर मीन्स का बिल्कुल वहाँ यूज़ मत करिए। अगर आपने ये समझ लिया कि भाई अनएथिकल अनफेयर मीन्स का यूज़ नहीं करना है, तो आप अपने वर्क लाइफ को बहुत ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। अगर आप उसे होता हुआ देखते हैं वर्क में या कुछ में भी, तो वहाँ से निकलिए, वहाँ पे सस्टेन मत करिए, वहाँ से निकलिए। स्वयं के दम पे कुछ करिए, स्वयं के एफर्ट, स्किल, टैलेंट एंड ऑल के दम पे कुछ करिए। तो ये एक तरीका है। आई थिंक जिससे हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें ये जानना है कि गलत क्या है और सही क्या है। सही को करना है, गलत को दबा देना है, ताकि शनि उस गलत को देख के गुस्सा में ना आए और चीज़ों को डिस्टर्ब ना करे। अगर गुस्से में आते हैं तो फिर वो चीज़ों को कैसे उड़ाएंगे? ऑल ऑफ अ सडन कुछ भी होगा, आउट ऑफ ब्लू चीज़ें हटने लगेंगी। कुछ भी होता है, शनि 7.5 शनि दशा सब दशा कुछ भी आया, आउट ऑफ ब्लू कुछ लॉस, कोई समस्या, कोई परेशानी को इन द 8th हाउस एस्पेक्ट 10th प्रोफेशन में ऑफिस पॉलिटिक्स एंड ऑल का ज़्यादा सामना करना, उनसे हमें बचना चाहिए। अगर शनि आपके 9th हाउस में बैठे हों, तो शनि ने गंडांत को क्रॉस करा है, प्लैनेट ने गंडांत को क्रॉस करा है। प्लैनेट ने अगर गंडांत को क्रॉस करा है तो उसकी यादों में, उसकी मेमोरी में भी गंडांत की ऊर्जाएं होंगी। आध्यात्मिक प्लेन पे आके बैठ गए, आध्यात्मिक प्लैनेट है, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। आदमी को केवल बोलने में ज्ञानी नहीं, कर्म करने में ज्ञानी बना देंगे। 9वें भाव में बैठा हुआ गुरु आपको आत्मा से ज्ञान देता है, 9वें भाव में बैठे हुए शनि आपको आत्मा और तपस्या दोनों से ज्ञान देते हैं। पास्ट की मेमोरीज बहुत ताज़ा हैं, पिछले जीवन की मेमोरीज बहुत ताज़ा हैं, बिकॉज पिछले जीवनों में मानव जीवन काफ़ी रहे हैं। उनकी मेमोरीज ताज़ा हैं, उनकी यादें ताज़ा हैं, ज्ञान की यादें अभी भी ताज़ा हैं, इच्छाओं की यादें। ऐसे लोग बड़े संगठन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को बनाने वाले किस तरह की व्यवस्था को रखते हैं। शनि 9th में है, बहुत अच्छी ऊर्जाएँ हैं। अगेन सारे एस्पेक्ट ठीक हैं, थर्ड एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशन के अंदर कुछ ना कुछ इमोशनल बना रहता है, प्रोफेशन के अंदर एक इमोशनल ऊर्जा दिखती है। शुरुआत में थोड़े इमोशनल रहते हैं टुवर्ड प्रोफेशन, बट विद टाइम मैच्योर हो जाते हैं, गुरु एंड ऑल आराम से बन जाते हैं। थर्ड एस्पेक्ट 11th हाउस पे गया है। तीसरा एस्पेक्ट क्या है? तीसरा एस्पेक्ट है राक्षस गण को कंट्रोल करने वाला। शनि ने तीसरा एस्पेक्ट 11th हाउस को दिया है, मतलब 11th हाउस में कुछ राक्षस तत्व हैं, कोई डार्क साइड है आपकी पर्सनालिटी की 11th हाउस में, और उसको शनि कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर कंट्रोल करने देते हैं तो अच्छा है, नहीं करने देते तो शनि है। शनि भी लाइक मैं कंट्रोल कर लूँगा कैसे भी। तो 11th हाउस क्या है? आपकी इच्छाओं का, इच्छाएं वर्थ इट हैं या नहीं है, मतलब अब ये काम की हैं या नहीं है, दोस्तों का, फ्रेंड सर्कल का, रिजर्व मनी का, आपके सिबलिंग्स का। थर्ड एस्पेक्ट है, तो वहाँ पे कोई भी अनफेयर मीन्स का हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें बिल्कुल अनफेयर नहीं होना है वहाँ पे। अगर हम देखते हैं हमारे सिबलिंग्स कुछ गलत कर रहे हैं, फ्रेंड सर्कल में कुछ गलत है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, उस एनवायरनमेंट से निकल जाइए जितनी जल्दी हो सके। कभी भी किसी को इमोशनली डिस्टर्ब करने की कोशिश यहाँ नहीं करनी चाहिए। अपनी इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल। शुरुआत में ही देख लीजिए कोई कनेक्शन जो है वो वर्थ इट है या नहीं है। मैं किसी रिलेशन, प्रोफेशन, वर्क, किसी की मैं भी बात कर रहा हूँ
कि पहले ही पता कर लीजिए कि यार ये चलाना है या नहीं चलाना है, शुरुआत में ही जज कर लीजिए। आप किसी को बाद में डिस्टर्ब करें तो वो यहाँ पे एक गलत वर्क बन सकता है। शनि आपने कैसे धन को जुटाया है, कैसे धन को प्राप्त करा है, इसकी भी जजमेंट करेंगे। तो यहाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि हम धन को, हम लिवलीहुड को, हम पैसे को, प्रॉपर्टी ऑल को किन तरीक़ों से प्राप्त कर रहे हैं। शनि का वहाँ ध्यान है और शनि वहाँ क्रोधित है, शनि उस पर क्रोधित है। पास्ट की मेमोरीज़ में, सबसे पहले मेमोरीज़ में अगर आप बैठोगे ध्यान में तो क्या याद आएगा? सिबलिंग्स के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, ब्रदर्स के बारे में, फ्रेंड सर्कल के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में। अरे भाई हम तो कुछ ऐसे थे, हम तो कुछ वैसे थे, इतना ज़्यादा था। तो उन चीज़ों से हमें निकलना चाहिए और एक नया पैटर्न स्टार्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। इफ़ यू सी समथिंग इज़ रॉन्ग इन योर डिज़ायर्स, पहली, दूसरी, तीसरी चाह, चाहे प्रॉपर्टी को लेके हो, एसेट्स को लेके हो, रिलेशनशिप्स को लेके हो, मैरिज एंड ऑल को लेके हो, प्रोफेशन को लेके हो, आपकी ये इच्छाएं हैं, आप देखते हैं कि 4-5 बार ऐसा पैटर्न्स बने हैं इनके अंदर। तो उन पैटर्न्स को समझिए और उनसे बाहर निकलिए। अगर आप उनको गलतियों को रिपीटेटिव मेथड पे करते जाएंगे ना, जिस दिन शनि की 7.5, शनि की दशा, सब दशा, मतलब जब भी शनि कंट्रोल लेगा, शनि चार्ज लेगा, शनि तीसरे उस हाउस को देख रहा है, शनि लाइक मैं उसे देख रहा हूँ और वक्र दृष्टि से, तो उसको वो कंट्रोल करेगा, पकड़ लेगा और पीड़ित कर सकता है। तो उससे हमें बचना चाहिए और बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। ओवरऑल अनफैमिलियर, मतलब अनएथिकल एंड ऑल, अनफेयर मीन्स का बिल्कुल यहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए। अदरवाइज इच्छाओं के अंदर शनि रुकावट डाल देते हैं, ऑब्स्टकल्स आने लग जाती हैं। जैसे ही कुछ चीज़ मैच्योर होने वाली होगी ना, सैचुरेट होने वाली होगी, बस अब टर्न होने वाली है, ये बड़ा कुछ प्रोजेक्ट मिलने वाला है, शनि वहाँ रोकेंगे चीज़ को ले जाके, एंड में रोक देंगे। उससे बचना है, गलत रास्ता छोड़ के सही को हमको पकड़ना चाहिए। शनि का 10th हाउस में होना, एक ऐसे प्लैनेट जो निष्काम कर्म को पसंद करते हैं, जब 10th हाउस में बैठते हैं बहुत अच्छी ऊर्जाओं को रखते हैं, यहाँ के कर्म के कारक भी बनते हैं। आई थिंक शनि 10th हाउस में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। पर्सन की पर्सनालिटी मैच्योर पर्सनालिटी होती है, गंडांत को प्लैनेट क्रॉस कर चुके हैं, ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, कर्म करना चाहते हैं, कर्म योग एंड ऑल, इनमें विश्वास होता है। कर्म से सिद्धि, कर्म से भक्ति एंड ऑल प्राप्त करने की पर्सन की इच्छा जो है वो यहाँ पे काफ़ी बलवती हो जाती है। ओवरऑल यहाँ पे बैठे हुए जो प्लैनेट हैं वो 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स डालते हैं, 3 डिफरेंट एस्पेक्ट जो है वो यहाँ से जनरलाइज होते हैं। द थर्ड एस्पेक्ट इज़ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। थर्ड एस्पेक्ट से प्लैनेट 12th हाउस को पकड़ता है। जैसे ही थर्ड एस्पेक्ट 12th हाउस पे पड़ा, प्लैनेट भी लाइक ठीक है, इस हाउस को कंट्रोल करते हैं। आप सोचिए, तीसरा एस्पेक्ट राक्षस ऊर्जाओं को कंट्रोल करने के काम में आता है। डार्क साइड को कंट्रोल करते हैं प्लैनेट थर्ड एस्पेक्ट से, और वहाँ पे बिल्कुल शनि बिल्कुल भी दया एंड ऑल नहीं दिखाते, पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं। यहाँ हो क्या रहा है, प्लैनेट ने थर्ड एस्पेक्ट दिया 12th हाउस पे। 12th हाउस के कुछ कारक होंगे ना, 12th हाउस किसी चीज़ को तो कंट्रोल करेगा, किसे कंट्रोल करेगा? 12th हाउस इज ऑल अबाउट लिबरेशन, समस्याओं से बाहर निकलना, मुक्ति, ज्ञान, भक्ति, जीवात्मा परमात्मा का मिलना। तो मैक्स टू मैक्स एक्सट्रीम स्पिरिचुअल है, इमोशनल भी है और मैटीरियल कम है। तो जैसे ही शनि ने थर्ड एस्पेक्ट वहाँ दिया, इट मीन्स कि पास्ट लाइफ में, इन द पास्ट लाइफ आपने अपनी मेमोरीज, अपनी इच्छाओं को रखा है। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म जो इच्छाएं हैं आपकी, वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है लिबरेशन से, अध्यात्म से, मुक्ति से। हर चीज़ का सॉल्यूशन प्राप्त करना चाहते हो, किसी भी कीमत पे सॉल्यूशन चाहिए, किसी भी चीज़ कीमत पे बंधनों से मुक्त होना है। 10th हाउस में बैठा हुआ शनि बंधनों में नहीं आने देता, कनेक्शनों में जो बाउंडेशंस हैं उन्हें नहीं स्थापित होने देता। हर चीज़ से मुक्त करने की कोशिश करी है पिछले जीवन में, तो वो सारी बातें अभी तक माइंड में याद हैं। कॉज आध्यात्मिक भाव में जब शनि आते हैं, आध्यात्मिक प्लेन पे आते हैं, तो इट इंडिकेट कि भाई पिछले जीवन भी जो है कहीं ना कहीं आध्यात्मिक, मतलब मानव जीवन रहे हैं। ये इंडिकेट अपने आप होता है। जैसे ही आप अध्यात्म करोगे, तपस्या, मेडिटेशन, कुछ भी करोगे, सबसे पहले क्या याद आएगा? स्वयं याद नहीं आओगे, प्रोफेशन याद नहीं आएगा, सबसे पहले याद आएगा 12th हाउस, कि भाई पिछले जीवन में भी लिबरेशन में लग रहे थे, डिवाइन कनेक्शनों में लग रहे थे, डिवाइन लव ढूंढ रहे थे, पूर्ण डिवोशन कर रहे थे, लिबरेशन, अध्यात्म एंड ऑल इनकी अलग जगा रहे थे, इनकी बातें कर रहे थे। ये सबसे पहले याद आएगा। शनि ने थर्ड एस्पेक्ट दे रखा है। शनि कह रहे हैं कि भाई यहाँ अनफेयर मत करना, मतलब यहाँ डार्क साइड है आपकी कुछ ना कुछ। वैसे आपकी पर्सनालिटी बहुत शानदार पर्सनालिटी है, बट ये आपकी डार्क साइड है। 12th हाउस में डार्क साइड है। डार्क साइड इज़ लाइक लिबरेशन को प्राप्त करने में, लिबरेट होने में मैंने किसी भी और चीज़ को कंसीडर नहीं करा। कुछ अनफेयर या अनएथिकल मीन्स रहे हैं, हो सकता है फैमिली एंड ऑल को छोड़ दिया हो, लोगों को छोड़ दिया हो, वो मुझे तो सॉल्यूशन चाहिए, मुझे तो लिबरेशन चाहिए,
लाइक द टॉप था आपके लिए। तो जैसे ही आप वहाँ पे अपने आप को अनफेयर करते हो, अनएथिकल करते हो, तो शनि कंट्रोल करते हैं और चीज़ों को डिस्टर्ब करते हैं। अनफेयर करने का मतलब है कि इस जीवन में भी इफ़ यू ट्राई टू चीज़ों को गलत तरीके से सॉल्व करने की, शॉर्टकट प्राप्त करने की, शॉर्टकट लगाने की, सॉल्यूशन के पीछे दौड़ने की, अनफेयर मीन्स का यूज़ करने की, इफ़ यू सी कि कोई और पर्सन है जो इन फेयर अनफेयर मीन्स का यूज़ कर रहा है, और आपके लिए लाइफ में डायलेमास बनेंगे जिनमें आपको दिखेगा यार ये आदमी गलत तरीके से सॉल्यूशन चाहता है, गलत तरीके से पैसे वाला बनना चाहता है, गलत तरीके से कुछ प्राप्त करना चाहता है। जब ये दिखे तो आवाज़ को अप करिए, आवाज़ को अप करिए, उसके खिलाफ कुछ कहिए, उसको एक्सेप्ट मत करिए, उस एनवायरनमेंट से बाहर निकलिए, अदरवाइज़ ये चीज़ों को डिस्टर्ब कर देगा। किस तरह से डिस्टर्ब करेंगे? इज़ लाइक प्लानट इज़ लाइक भाई यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है, तो करिए कि इस पर्सन को जैसे ही सॉल्यूशन मिलने वाला होगा, जैसे ही कोई भी चीज़ फाइनल पे होगी, कहीं सैचुरेट होने वाली होगी, मैं उस समय उसको दिक्कत दे दूँगा। रिलेशन टर्न टू मैरिज होने वाला है, वहाँ दिक्कत, रुकावट, वहाँ धीमापन। को शनि ने 10th एस्पेक्ट दे रखा है 7th हाउस पे, खुशी मिलने वाली है, हैप्पीनेस आने वाली है, शनि इज़ लाइक थोड़ा सा रुकावट, थोड़ी सी रुकावट। तो उससे अगर बचना है तो क्या करना है? सही वे को पकड़िए, तरीके से लिबरेशन, तरीके से सब चीज़ों को करते हुए लिबरेट होना, ना कि भाई ठीक है भाई अब बस मुझे निकलना है किसी चीज़ से, ना मुझे किसी के इमोशंस की पड़ी, ना कुछ की पड़ी, मैं निकल जाऊँगा। तो आपका ये एक आई थिंक पैटर्न है जो स्टार्ट के अंदर एक्टिव है। अगर हम बात करें अबाउट द दैट सैटर्न इज इन द 11th हाउस, किस तरह से सैटर्न 11th हाउस में व्यवहार करेंगे? आध्यात्मिक प्लेन में बैठे हुए शनि दिखाते हैं कि पर्सन के पिछले भी मानव जीवन रहे हैं, तो यहाँ यादें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 11th हाउस ऑल अबाउट आपकी इच्छाओं का भाव, इच्छाओं से मुक्ति का भाव, मतलब अब यहाँ से इच्छाओं से निकलना है ना। 12th हाउस में लिबरेशन है, तो इच्छाओं से निकलना है, अब यहाँ कंप्लीट इच्छाएं प्राप्त करनी है इस जीवन के अंदर। आई थिंक द वर्थ इट और वर्थ नॉट ये कॉन्सेप्ट एक्टिव है। हर चीज़ में शुरू में इमेच्योर रहते हो, एंटर करने के बाद मैच्योर होने लगते हो, फिर आप समझने लगते हो कि विद टाइम कि ये चीज़ मेरे लिए मैं आवश्यक है या नहीं है। तो ये एक पैटर्न है जो आपके जीवन के अंदर है, इच्छाओं के अंदर ये पूरी तरह लगा हुआ है, फाइनेंस के अंदर लगा हुआ है, वेल्थ के अंदर लगा हुआ है। शुरू में इमेच्योर, फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी पर्सनालिटी में आता है रिगार्डिंग द डिज़ायर्स, इच्छाओं के प्रति। कई बार आदमी डिटैच हो जाता है, विद टाइम पर्सन डिटैच हो गया, सब कुछ प्राप्त करा उसने, बना देता है, एक व्यवस्था बना दी उसने, इच्छाएं प्राप्त करनी थी कर ली, अब वो डिटैच हो गया। आप बताइए वो डिटैच क्यों हो गया? इसलिए शनि भाई इस तरह वर्क करते हैं। प्रोफेशन एंड ऑल के लिए प्लैनेट अच्छा है, स्वयं के वर्क करने पे ज़्यादा ध्यान देता है, तो स्वयं के वर्क के अंदर इसकी ऊर्जाएं ज़्यादा अच्छी तरह से निकलती हैं। बट यहाँ पर शनि का जो 3rd एस्पेक्ट है वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। 3rd एस्पेक्ट आपकी लगन पे है। लगन मतलब फिजिकल बॉडी, शनि ने फिजिकल बॉडी को पकड़ रखा है। यहाँ सबसे ज़्यादा गहरी यादें पता है किसके रिगार्डिंग है? फिजिकल बॉडी के रिगार्डिंग। जैसे ही थोड़ा भी अध्यात्म करोगे ना, थोड़ी सी भी मेडिटेशन, थोड़ी सी भी गहराइयों में जाओगे, सबसे पहले अपनी बॉडी के रिगार्डिंग विचार आएंगे, बॉडी के रिगार्डिंग, फिजिकल बॉडी के रिगार्डिंग। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, ऑल ऑफ अ सडन हुआ है, जिससे आप इच्छाओं के अंदर वो पॉइंट नहीं ला पाए। इच्छाएं पूरी तो हुई बट फिर आपको समय नहीं मिला उनको जज करने का। और इस जीवन में आप क्या कर रहे हो? आप उन्हें जज कर रहे हो। इच्छा पूरी हुई, अब मैं उन्हें जज करूँगा, मैरिज रिलेशन एंड ऑल, अब मैं उन्हें जज करूँगा। तो यहाँ जजमेंट निकलता है। पर्सन टाइम लेता है, मैच्योर होता है, जितना समय लेगा उतना मुझे लगता है कि वो डिटैच होगा, उतना उससे वो बाहर निकलेगा। शनि का 3rd एस्पेक्ट लगन पे है। कोई भी अगर गलत काम होते हुए देखते हो, उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। यहाँ पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर इनके शरीर के ऊपर, फिजिकल बॉडी पे कोई भी बात आई तो ये किसी भी तरह का टूल यूज़ करेंगे अपने आप को सेफ गार्ड करने में। ये फिर एथिकल एंड ऑल उन चीज़ों से बहुत ऊपर उठ जाएंगे। लाइक चाहे कोई भी काम करना पड़ जाए, खुद को बचाना है। शुरुआत में नहीं दिखेगा, बट अगर खुद के ऊपर बात आ गई फिजिकल बॉडी पे, तो ये फिर उन अनएथिकल मीन्स का यूज़ करने में बिल्कुल नहीं घबराएंगे। गलत अगर काम होते देखते हो, अपोज करना चाहिए, चाहे कोई भी करे अपोज करो। नहीं तो शनि फिजिकल बॉडी को लेके बैठे हुए हैं, सबसे पहले वो डिस्टर्ब करेंगे हेल्थ को इशूज़, फिजिकल बॉडी रिलेटेड चिंताएं, एंजाइटी, ऑर्गन रिलेटेड, बॉडी रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, सस्टेनमेंट रिलेटेड, कैसे सर्वाइव करना है लाइफ को, ऐसे पॉइंट शनि लाने लग जाएंगे और वो हमें नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि 11th हाउस के शनि को अपने फ्रेंड सर्कल, दोस्तों में, सिबलिंग्स एंड ऑल, अगर कहीं गलत कुछ होता दिखता है, अपोज करना चाहिए, अपोज करना चाहिए। अनफेयर मीन्स का बिल्कुल यूज़ मत करिए अपनी बॉडी को, अपनी फिजिकल बॉडी एंड ऑल को सुख देने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। अनएथिकल मीन्स का बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। सात्विक रूप से, तरीके से अगर चलते हैं तो मुझे लगता है सब ठीक रहेगा, ताकि हम चार्ट के पोटेंशियल को अनलॉक कर पाएँ। अदरवाइज पर्सन इज़ लाइक भाई मैं कर रहा हूँ,
मैं कोई चीज़ बना देता हूँ फिर मैं डिटैच हो जाता हूँ, मैं एफर्ट नहीं दूंगा। अब बताओ कोई अगर आदमी कुछ बनाए, समय लगाए, फिर एफर्ट ना दे तो फिर वो क्या वर्क करेगा? नहीं करेगा। तो ये एक तरीका है जैसे प्लानट को चलाया जा सकता है। अगर हम बात करें शनि इज़ इन द 12th, शनि 12th हाउस में कैसे वर्कआउट करते हैं? वेल 12th हाउस के अंदर बैठे हुए जो प्लानट हैं वो कहीं ना कहीं आपको आपको एक लिबरेशन की एनर्जी, चीज़ों से हटना, चीज़ों से डिटैच होना, चीज़ों से मुक्त होना, इन तरह की ऊर्जा देते हैं। जब भी प्लैनेट शनि गुरु ये इधर के प्लेन पे हो, मतलब स्पिरिचुअल प्लेन पे, इसका मतलब है कि पास्ट जीवनों के अंदर मानव जीवन जो है वो ज़्यादा रहे हैं। आपकी यादें अभी ताज़ा हैं, मेमोरीज़ बनी हुई हैं, पास्ट के अंदर की जो मेमोरीज़ हैं वो अभी तक बनी हुई हैं। क्या मेमोरीज़ हैं वैसे आपकी रिगार्डिंग द 12th हाउस? 12वें भाव से संबंधित कुछ ना कुछ है। 12वें भाव में क्या है? लिबरेशन है, डिटैचमेंट है, आइसोलेशन है, जीवात्मा का परमात्मा से मिलन है, ये सब चीज़ें तो है ना 12th हाउस में। ओवरऑल पोजीशन शानदार है, लिबरेशन प्राप्त करने वाली। शनि का थर्ड एस्पेक्ट अगर आप देखते हो तो आपके सेकंड हाउस पे पड़ रहा है। सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट योर सस्टेनमेंट, जीवन कैसे जिया जाए। खाना पीना सेकंड हाउस में, पैसा, फैमिली सब वही है जो आपकी टेक केयर कर रही हैं, जिनके बल पे जीवन जिया जाता है। शनि ने थर्ड एस्पेक्ट वहाँ दिया है। मतलब अगर आज भी हम आपसे सवाल पूछें तो आपका सूक्ष्म शरीर जो है, आपकी जो यादें हैं वो कहीं ना कहीं आपके सेकंड हाउस में अटकी पड़ी हैं। आज भी फाइनेंस के रिगार्डिंग, वेल्थ के रिगार्डिंग, फैमिली के रिगार्डिंग, सस्टेनमेंट के रिगार्डिंग 12th हाउस में शनि है, लिबरेशन, डिटैचमेंट सब है। बट जो डार्क साइड ऑफ पर्सनालिटी है वो सेकंड हाउस में बैठी है। कंसर्न रहते हुए फाइनेंस के बारे में, क्यों एक्सपेंडिचर्स हो रहा है, मैं एफर्ट दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, बट फिर भी चीज़ें पूरी क्यों नहीं पड़ रही। फैमिली को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, फैमिली को कैसे बिल्ड किया जाए। और अगर कोई भी गलत चीज़ आप देखते हो भाई ये चीज़ मेरे फाइनेंस, फैमिली, वेल्थ, इन चीज़ों को डिस्टर्ब कर सकती है, तो आप अनएथिकल, अनफेयर मीन्स का यूज़ कर सकते हो उससे बचने के लिए, क्योंकि आपने पास्ट में भी कहीं ना कहीं करा है। ये दिखता है कि भाई कुछ ऐसा किया है, कुछ ऐसा गलत किया है जो कि फैमिली, फाइनेंस, अपने सस्टेनमेंट को बचाने में, तो पर्सन का मैक्सिमम ध्यान जो है अपने सस्टेनमेंट के ऊपर है। मैं कैसे सर्वाइव करूँगा। ओवरऑल एक अच्छी कंडीशन है, अच्छी व्यवस्था है, बट शनि ने उसको अब देख लिया, पकड़ लिया। तो ये डार्क साइड से शनि आपको मुक्त करना चाहते हैं। इस डार्क साइड से मुक्त होने का तरीका है कि भाई सोचो ही मत, उसको इतना कंसर्न मत दो, आराम से सर्वाइव कर लेंगे। अपने सर्वाइवल के लिए किसी और को डिस्टर्ब करना बहुत गलत जगह हमें पटकेगा, बहुत परेशान करेगा, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम देखते हैं कि फैमिली एंड ऑल में कोई किसी ने कुछ गलत करा है तो उसको अपोज करो, उसके खिलाफ। इट्स नॉट लाइक मेरी फैमिली, मेरे लोग, मेरा, इनको तो मैं बचाऊंगा ना, वो करके हम गलत जगह पे पड़ेंगे जाके, उनसे हमें बचना चाहिए। ओवरऑल सेकंड हाउस पे शनि का देखना, शनि की दृष्टि का आना मुझे अच्छा लगता है। अच्छा इन द सेंस है कि प्लैनेट अभी भी मटेरियल को इमोशन से, स्पिरिचुअल को इमोशनल से जोड़ना चाहता है। सो आपने अपनी इमोशनल भी, मतलब आप स्पिरिचुअल भी पास्ट में मोस्ट टू मोस्ट इसलिए हो कि फैमिली के लिए, या हो सकता है डिटैचमेंट एंड ऑल की अलग जगह हो और फैमिली को छोड़ छाड़ के इधर होना, बट ध्यान अभी भी फैमिली में था, ध्यान पास्ट में भी फैमिली के अंदर था। अभी भी अगर कुरे देंगे ना, अध्यात्म में भी जाके बैठोगे तो सबसे पहले याद आएगा अपना, भाई मैं खुद को कैसे सर्वाइव करूँगा, फैमिली को कैसे बचाएंगे, फैमिली को कैसे ठीक करेंगे, ये बातें सबसे पहले माइंड में स्ट्राइक करती हैं। ये डार्क साइड ऑफ प्लैनेट है जो वहाँ पे बैठा हुआ। नहीं करें तो दी बेस्ट है, बट अगर करें तो हमें नहीं करने देना चाहिए। अनफेयर, अनएथिकल मीन्स का यूज़ करने की सोचनी भी नहीं चाहिए, तो सोचो भी नहीं, ठीक है भाई चल जाएगा अपने आप। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि हम बेस्ट तरीके से रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। आई थिंक इस सेशन के लिए इतना काफ़ी है। अगले सेशन में देखेंगे शनि के और रिजल्ट। हाँ, शनि को अगर समझना है कि गलत है या सही है, किस तरह से वर्क कर रहे हैं। अगर जो बर्थ है सनराइज से सनसेट तक का है, शनि अगर ठीक नहीं है तो आपके अंकल पक्ष के साथ संबंध जो है वो डिस्टर्ब होगा, फैमिली के फादर साइड पे। अगर सनसेट से सनराइज तक का जन्म है तो आपके फादर के साथ जो रिलेशन है वो डिस्टर्ब हो सकता है। इस तरीके से आप शनि को जज शुरुआत में कर सकते हो। बहुत सिंपल सा एक वे है जिससे कि जज किया जा सकता है।